Welcome back to Chasing the Target. Day 2 इंडिया in a dominant position. काफी तगड़ी बैटिंग इंडिया के बैट्समैन की तरफ से रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल पर्टिकुलरली सेंचुरीज है. मेरा नाम है फैज ताहिर और आज हम लोग करने वाले हैं रिव्यू डे 2 का धर्मशाला में फिफ्थ टेस्ट बिटवीन इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का. साथ ही साथ अभी पीएसएल का मैच चल रहा है, डब्ल्यूपीएल का मैच चल रहा है जहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स को चाहिए आई थिंक 35 and 26 एंड या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का भी आई थिंक डे 2 था आज, डे 1 था इनफैक्ट आज, जहाँ पे न्यूजीलैंड की पूरी टीम 162 पे ऑल आउट हो गई और ऑस्ट्रेलिया अभी करंटली 38 रन से ट्रेल कर विद लॉस ऑफ 4 विकेट्स. बट इंडिया राइट नाउ जिस तरीके से टेस्ट मैच खेल रही है, इट डजंट लुक लाइक दे आर गोइंग टू लूज. इनफैक्ट 255 की लीड हो चुकी है एंड अभी कुलदीप यादव जसप्रीत बुमराह की 45 रन पार्टनरशिप इज पुट देम इन अ वेरी स्ट्रांग पोजीशन. इंडिया लुक लाइक प्रॉबली कल तक मैच खत्म कर सकते हैं द वे द बॉल इज टर्निंग. बॉल जिस तरीके से ग्रिप होना शुरू हो गई है शोएब बशीर की बॉलिंग पे, टॉम हार्डली की बॉलिंग पे हमें देखने को मिला कि ग्रिप हो रही है, बॉल टर्न हो रही है. तो आई एम प्रीटी श्योर अश्विन जडेजा और कुलदीप यादव हिमसेल्फ विल बी इंटरेस्टेड इन टुमारोज पिच एंड प्रॉब्ली यू माइट कम अप विद एन आउटकम बिकॉज इंग्लैंड जिस तरीके से बैटिंग करने वाली है या हम इमेजिन कर सकते हैं करने वाले हैं 255 जब आपकी ट्रेलिंग स्कोर है और आपको ऑलरेडी वो 255 को पार करके देन एक टारगेट अगर सेट करना है तो इंग्लैंड डेफिनेटली अग्रेसिव क्रिकेट खेलने जाएगी एंड प्रॉब्ली शायद मेरे हिसाब से शायद कल आपको एक नतीजा मिल सकता है, मैच का रिजल्ट मिल सकता है वेर यू कम टू नो कि भाई इंडिया माइट एंड अप विनिंग 4-1 द सीरीज. तो ब्रिलियंट बैट्समैन बैटिंग फ्रॉम रोहित शर्मा, शुभमन गिल पर्टिकुलरली जो तरीके के क्वालिटी ऑफ शॉट्स थे, एग्रेसिव भी थे टाइम पे वो लोग सेटल भी हो गए थे थोड़े टाइम को रनिंग बिटवीन द विकेट्स ऑलरेडी. इंग्लैंड की फील्डिंग बहुत ही बेकार थी आज, बहुत प्रॉब्लम्स थे. रूपम भाई जी आप कल भी बोले थे कि इंडिया विल विन, आप अभी भी 2020 वर्ल्ड कप, एशिया कप सबको मुझे याद है आपका कल जो कमेंट था स्ट्रीम पे. तो इंडिया विल विन, लेट्स सी. आई मीन राइट नाउ इंडिया प्रॉब्ली आर इन अ वेरी गुड स्पॉट. मेरे साथ अभी ज्वाइन करे तेजस भाई हमारे. तेजस भाई हेलो हेलो यही हो, हेलो। यही हालत थी वाकई, आंखा पोछना पड़ा मेरे को भी टेस्ट मैच देखते हुए कि भाई ये इंग्लैंड ही खेल रही है. ये वही थ्रेट वाली इंग्लैंड थी जो बेसबॉल को लेके आई थी, बट इट लुक्स लाइक इंडिया उनको पूरे तरीके से खराब कर दी है. उनकी बेसबॉल की मैकेनिज्म तोड़ के रख दी है एंड देव जस्ट लॉस्ट कॉन्फिडेंस. फील्डिंग में भी आप देखो जिस तरीके से मिसफील्ड्स थे आज, फील्ड कर नहीं पा रहे थे. बॉलिंग एक लंच के बाद का जो सेशन था डेविड पटिकल और सरफराज के टाइम पे, इट लुक लाइक दे वर गोइंग नोवेयर. बट देन ठीक है, बस शोएब बशीर की बॉल ग्रिप होना शुरू हो गई. तो मैं यही बोल रहा हूँ 255 की लीड है, 45 रन की पार्टनरशिप बिटवीन कुलदीप यादव बुमराह. मे बी फर्स्ट सेशन के 20 ओवर्स के बाद आप देख सकते हैं कि इंडिया ऑल आउट हो जाए, बट इंडिया माइट गेट अ रिजल्ट टुमारो. व्हाट डू यू थिंक? डेफिनेटली अगर कल नहीं आएगा तो परसों मॉर्निंग फर्स्ट सेशन में तो आ ही जाएगा ऐसा लग रहा है। हाँ. मुझे लग रहा है कि जिस तरह से जो बॉडी लैंग्वेज दिख रही है इंग्लैंड की, दे विल वेट फॉर थिंग्स टू हैपन. वैसा नहीं कि वो ट्राई करेंगे विकेट लेने की या कुछ करेंगे. दे विल वेट फॉर कुलदीप और बुमराह टू मेक अ मिस्टेक. और आई एम नॉट सीइंग कि इंडिया डिक्लेयर करेगा. या इंडिया पूरा बैटिंग करेगा, मतलब जितने भी ले सकते रहे उतने रन्स लेके. फिर हमने देखा कि बॉल फर्स्ट सेशन में तो बहुत अच्छी तरह के बैट पे आ रहा है, पर जब धूप मिल रही है तो सेकंड सेशन और थर्ड सेशन में थोड़ा ग्रिप हो रहा है. तो इंडिया की प्लानिंग भी यही रहेगी कि जितना पहला सेशन खेल के निकाल सके बैट्समैन वो निकाल दे, और फिर बाद में सेकंड सेशन और थर्ड सेशन में होपफुली ऑल आउट कर दे कभी. पर जिस एग्जैक्टली. तरह से बॉडी लैंग्वेज लग रही है मुझे लगता है कि ज्यादा फाइट पुट ऑन नहीं करेगा इंग्लैंड का. बिल्कुल फिर जो इंग्लैंड पूरा थके हुए दिख रहे हैं. दे डोंट लुक इंटेंट ही नहीं दिख रहा उन लोगों में कि उनको कुछ मैच खेलना है बिकॉज 3-1 बेसबॉल का वो रिकॉर्ड टूट गया. आई एम नो अ लॉट ऑफ स्ट्रेस होगा. मैं इंग्लैंड अगेन लाइक जिस तरीके की मेंटालिटी कैरी करते थे, फॉरगेट वेरी क्विकली, दे मूव ऑन. लेकिन वैसा नहीं लग रहा बिकॉज फील्डिंग देखा जैक क्रॉली की, डीप कवर पे जो उनकी फील्डिंग थी, 2 बार वो बाउंड्रीज दे चुके थे. मिस फील्डिंग बहुत हुई थी. टॉप कैच आई थिंक 2 हुए थे, एक तो चलो बेंच स्टोक का बहुत टफ था, बेन स्टोक्स, बट हाँ टफ था. स्लिप में जो था आई थिंक रोहित शर्मा की या शुभमन गिल वन ऑफ द टू का, इट रोहित वाज. शर्मा का. हाँ, तो वो आप देखो उधर फील्डिंग मिस हुई, फिर आप एक फाइन लेग पे एक मिस हुआ, आई थिंक टॉम हार्टली थे शायद वो. तो काफी फील्डिंग मिस्टेक से कुछ ऐसा दिख रहा नहीं था कि कोई हरी में है कि मैच जीतने के मुझे तो उत्साह वही नहीं. लग रहा है कि दे आर जस्ट वेटिंग कि ये कब खत्म होती है सीरीज और हम कब घर पे जाके चिल करें. बस वो वही देख रहे हैं. मुझे ऐसा या लग रहा नहीं कि वो फाइट पुट ऑन करने की उनमें थोड़ी भूख भी, ऐसा नहीं लग रहा है. हम्म क्योंकि जो मॉर्निंग से हम देख रहे थे, उन्होंने
मतलब मार्कवुड ने ट्राई किया शॉर्ट बॉल की टैक्टिक्स यूज करना रोहित शर्मा और शुभमन गिल के आगे, और उससे पहले वो 3 ओवर डाल चुके थे। 3 ओवर वो लेंथ बॉल डाल के उन्होंने स्टार्ट किया। अगर उनको सच में उनको परेशान करा देता था रोहित शर्मा और शुभमन गिल को, द मोमेंट मार्कवुड आए थे उन्होंने शॉर्ट बॉल यूज करने चाहिए थे, क्योंकि तब सेटल नहीं थे दोनों भी। बाद में क्या हो गया, दोनों सेटल हो गए, दोनों ने नीचे रख के पुल शॉट मारे, ऊपर मतलब ऊपर से नहीं खेले, लॉफ्टेड शॉट्स नहीं खेले, बैट कर्व करके नीचे से खेल रहे थे कंफर्टेबली। फिर बाद में स्पिनर्स को भी रोहित शर्मा बस जगह पे से ही मार दे रहे थे डायरेक्ट। या या और ऑफ साइड पे तो काफी बाउंड्रीज मारे उन्होंने हट के स्क्वायर कर रहे थे, तो आई थिंक क्या आई मीन ओवरऑल अगर आप देखो इंडिया लुक कंफर्टेबल एंड जो आप बोले भाई आई डोंट थिंक इंडिया विल लुक टू डिक्लेयर, दे विल वांट टू सेट अ टारगेट रादर एंड विन बाय एन इनिंग्स डिफीट। ऑब्वियसली दैट विल हेल्प देम अगेन, 2 दिन का एडवांटेज मिल देगा। डब्ल्यूटीसी में ऑलरेडी दे आर ऑन टॉप राइट नाउ, तो कंफर्टेबल पोजीशन हो जाएगी उनके, बिल्कुल नीचे न्यूजीलैंड है और उनके नीचे है ऑस्ट्रेलिया। उनका भी टेस्ट मैच चल रहा है वहाँ पे, डे 1 वाज प्रीटी ऊपर खतरनाक। वो uh, तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया फिर से जीत जाएगा, जो हाँ। फॉर्म में न्यूजीलैंड लग रहा है। हुँ, I don't see New Zealand recover from the first inning का जो 162 ऑल आउट हो गए वो। हुँ, हुँ, और अभी भी देखो ना, ऑस्ट्रेलिया की पूरी बैटिंग लाइनअप बाकी है, हुँ, 124 फॉर 4 ही है ऑस्ट्रेलिया हाँ, अभी, एंड दे आर हुँ, जस्ट ट्रेलिंग बाय 38 रन्स। हुँ, अगर उधर उन्होंने 200 की भी लीड ले ली तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा न्यूजीलैंड के हुँ, लिए। या नहीं बिल्कुल मुश्किल तो रहेगा न्यूजीलैंड के लिए, बट अगेन न्यूजीलैंड की जिस अगर केन विलियमसन टिक गया उनके लिए वही है असल, दे आर वेरी वेरी डिपेंडेंट राइट नाउ ऑन केन विलियमसन, एंड वो दिख के आ रहा है क्लियरली। आई थिंक अभी रचिन रविंद्र यू नो टॉम लेथम से थोड़ी बहुत कंप्लेनेबल, उनका काफी टाइम से फॉर्म ऑफ है, वर्ल्ड कप में भी वी डिडंट सी द ग्रेटेस्ट फ्रॉम हिम, तो टॉम लेथम का बहुत लॉन्ग ड्यू हो चुका है। विलियम तो नया है, डेरिल मिचेल है, तो है उनके पास काफी बैट्समैन, बट अगेन इट्स जस्ट दैट नोबडी स्टेइंग लाइक अ केन विलियमसन वुड स्टे। बट या आई थिंक वही है कि अभी न्यूजीलैंड यू कांट से उनके ऐसा है कि भाई इन द ड्यू कोर्स मे बी दे माइट कम आउट विद अ गुड विक्ट्री। और उनको साउथ अफ्रीका के तरफ से जो स्क्वाड मिली थी लकीली उसमें उनको मिल गए विक्ट्रीज, कपल ऑफ विक्ट्रीज इन टेस्ट क्रिकेट, बट अब देखना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम है 38 रन से तो ट्रेलिंग है, बट दे विल डेफिनेटली फाइट बैक एज वी नो मु- ऑस्ट्रेलिया इज। मुझे क्या लग रहा है मालूम है क्या, न्यूजीलैंड इज मिसिंग ट्रेंट बोल्ट। उन्होंने जब जब से सेंटर कॉन्टेक्ट लिया नहीं है, तब से वो टेस्ट वो खिले चुने खेल रहे, और वो ट्रेंट बोल्ट को तो एक मिस कर ही रहे। और पर उनका जो ट्रायो था, सऊदी ट्रेंट बोल्ट और जेमिसन नहीं नहीं अभी रिटायरमेंट किसने लिया, हाँ वैगनर। वैगनर, ये तीनों में से दो उनके प्रीमियम फास्ट बॉलर्स चले गए हैं। फिर आप देखो ना, आप अगर आपके दो प्रीमियम फास्ट बॉलर चले जाते हैं और आप सऊदी पे, सऊदी इज ऑन द सनसेट ऑफ हिज करियर देखा या जाए तो। या उनमें उतना दम नहीं है पहले जितना जितना पहला था। तो दे आर प्लेइंग विथ एक्सपीरियंस, एक ही बॉलर है उनके पास, सऊदी। और सही। आई गेस ये मैच में सेंटनर भी नहीं है ना। मैं नहीं, सैंटनर नहीं है। नहीं है तो आप देखो ना, मतलब आप पूरा अनएक्सपीरियंस स्क्वाड बॉलिंग लाइनअप है आपकी, पर तो बैट्समैन को रन्स देने पड़ेंगे ऊपर से। इधर कैसा हो रहा है कि बैट्समैन भी कुछ नहीं कर रहे, बॉलर तो अनएक्सपीरियंस से देखना पड़ेगा। बट ये जी। बहुत उनको मुश्किल हो जाएगा अगर ये भी मैच हार गए, क्योंकि वो इंडिया में आ रहे हैं 3 टेस्ट मैच खेलने के लिए। और मुझे लगता है कि इंडिया जो हैदराबाद में हुआ है तो फिर से नहीं होगा, इंडिया मोस्ट प्रोबेबली उनको 3-0 ही मारेगा, तो उनके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। या बिल्कुल। स्पीकिंग ऑफ दम नहीं था बॉलिंग करने में, आई थिंक बेन स्टोक्स का रिटर्न बहुत ही यू नो लाउड ब्रिलियंट इम्पैक्ट बॉल, था उनका, क्या बॉल था यार वो, सीमो के ऑफ पे मूवमेंट मिला, एंट्री रिवर्स हो गया, शिफ्ट हो वो गया। रिवर्स हाँ स्विंग हो गया। कैसा कि रिवर्स हो गया, आई रोहित डोंट थिंक शर्मा उसको भी नॉर्मल मालूम स्विंग आ को रहे खेलने होते। गए, हाँ। रोहित शर्मा नॉर्मल स्विंग को खेलने गए, लेंथ बराबर उन्होंने लाइन पकड़ने को गए, पर वो रिवर्स हो गया। और हम्म, रिवर मतलब उन्होंने देखा रहता ना, क्योंकि वो पहले से लंच के बाद का दूसरा ही ओवर था, और उसके पहले एंडरसन को शुभमन गिल ने खेला था। लंच के बाद का पहला बॉल ही खेले रोहित शर्मा, उस पे आउट हो गए, पर वो बॉल बहुत ही अच्छा था। पर आप देखो कि रबाडा ने भी उनको सेम बॉल पे सेम लेंथ पे विकेट ली थी उनकी। तो ही विल नीड टू लुक एट दैट, जो बॉल स्टंप पे गिर रहा है और जो बाहर निकल रहा है ना, वो या बॉल के लिए देखना पड़ेगा रोहित शर्मा को। या या आई मीन आई एम प्रीटी श्योर अभी जिस तरीके का सेट सेट है अभी स्टेज स्पिनर्स के लिए, और जो अपन जो बात करते ग्रिप हो रही थी, तो
सेकंड अगर सेकंड सेशन में इंडिया आ गई लंच के बाद भाई तो खत्म, विकेटों की बारिश दिख रही मेरे को। तो बशीर जिस तरीके से डाले, बहुत अच्छी बॉलिंग डाली शोएब बशीर। आई थिंक क्रेडिट तो देना चाहिए उनको, जिस तरीके से उन्होंने ये टूर्नामेंट में फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं एंड वो एज में आके जो मच्योरिटी के साथ डाल रहे पहली चीज, एंड द वे ही इज गेटिंग विकेट, कॉन्फिडेंस अच्छा है। वो एक मीम निकला एकदम से जब वो यशस्वी को आउट करके अंडरटेकर का हाँ एक मीम है देखो मशहूर, वो मीम डाल दिया है एंड यू नो ही इज मेकिंग नॉइज, नो डाउट ही हैज अ लॉन्ग वे टू गो। रवि शास्त्री लोग भी बहुत तारीफ करे कि भाई जिस तरीके से उन्होंने डाल रहे हैं एंड द वे ही इज गेटिंग विकेट, ही वाज द वन हु वाज गेटिंग द विकेट राइट। आई मीन सेकंड सेशन में जडेजा को भी उखाड़ दिए और एक आध दो को उखाड़े एंड दैट्स वेयर द कॉन्फिडेंस थोड़ा वो शिफ्टिंग बैक। बट सरफराज एंड देवदत्त का जो पार्टनरशिप था यू नो वो भी फैंटास्टिक था। 95 की पार्टनरशिप। देवदत्त पडिक्कल मैं पहले भी बोल चुका हूँ जब आरसीबी में खेलते थे ओपनर, यू नो मेरे हिसाब से उनकी टाइमिंग इम्पेकेबल है, बेहतरीन यू नो टाइमिंग ऑफ द बॉल एंड शॉट्स बहुत है बंदे के पास, बैक फुट गेम बहुत सॉलिड है। मेरे को तो बहुत पसंद, लाइक लेफ्ट हैंडर कोई भी खेले हमेशा अच्छी दिखती है इनिंग्स उनकी, बट ये बंदा के पास जो टाइम दिखता है ना ऑन टू द बॉल, बेहतरीन है देवदत्त पडिक्कल का। क्योंकि स्टार्टिंग में वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, स्टार्टिंग में 2-3 एच भी लगे, कैरी नहीं हुए वो, फिर बाद में थोड़ा रस्टी हो रहे थे बीच बीच में, पर जो जिस तरह से उन्हें संभाल लिया बाद में, वो काफी अच्छा उन्होंने संभाला बाद में। और मुझे लगता है कि जो एक्सेलरेशन सरफराज ने दी, क्योंकि वो फंस गए थे 30s में, विराट कोहली रन नहीं आ रहे थे, तब सरफराज ने अटैक किया और फिर उनको थोड़ा बोला कि भाई वो बोल भी रहा था मैं रन निकाल लेता हूँ भाई, तू शांति से खेल ले। तो ऐसा चाहिए अपने को एक पार्टनरशिप में कि समझ आ रहा है कि अपना पार्टनर फंस गया है, तो एक बंदा वहां से बोल रहा है कि भाई मैं रन निकालता हूँ, शांति से खेलो। फिर बाद में सरफराज संभालना चालू किया, उनके पीछे से आके सरफराज ने 50 भी कर ली, पर जो सरफराज ने शॉट खेला मुझे लगा वो गिफ्ट कर दिया विकेट, और वो गिफ्ट विकेट हाँ भी हाँ कर दिया, और मुझे लगता है सेशन भी गिफ्ट कर दिया इंग्लैंड को, क्योंकि वो टाइम पे जस्ट आप आए हो टी के बाद में, वो शॉट बनता ही नहीं था। उनको लगा कि वो इतना स्पिन नहीं होगा, लेट कट में मार के चले जाऊंगा, पर वो गिफ्ट कर दिया उन्होंने विकेट। थोड़ा देखना चाहिए था, थोड़ा 2-3 बॉल जैसा लगा। या हमारे साथ है डॉन सर मुस्तफा। मुस्तफा 255 runs ahead tomorrow. I think do you think tomorrow there's a result possibility the way the Yeah, ball is spinning on? yeah, there is a result. But forget about everything. What about that Rohit ball? Sharma. Ben Oh yeah Stokes. man. या या भाई ये वो बंदा क्रिकेट नहीं खेलता, बॉलिंग नहीं करता है इन्हें। He was the, and then people question me when I say this guy is a goat, bro. अच्छा मेरे को अब ये बोला अगर हार्दिक मारकुट पांड्या की रिएक्शन आईपीएल में देखा क्या? अगर भाई क्या नहीं बोलूं, मारकुट छोड़ो, क्या बैस बोलूं, कुछ भी नहीं बैस बोल का सकते। ब्रेंडन मैकलम कैसा हंस रहा था भाई, उन्हें यूं मुंडी मारकुट बोला ऐसा कि मैं हाँ। इधर 25 ओवर डाल दिया और कुछ नहीं हो रहा, इससे एक बॉल डाल और दिया। माइंड 100 यू पे बैटिंग कर रहा था, 132 की स्पीड थी बॉल की वो। हाँ, उन्हें 100 and पे he was बैटिंग कर bowling रहा after था, nearly सेट 250 बन रहा था। days. Yeah. He was The bowling speed- nearly after 250 days. And the speed was 132, which is faster than average Indian bowler. That is like everything, whatever you guys have said, I agree with everything. But for me, that is the talk of the day, man. That was, oh my god, उन्हें set batsman है, century मार दिया, and एकदम से Yeah. आप मतलब पैर नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा। 250, how many days Tejas is saying he comes in to bowl, and on 261 to be Indian, precise. After the Yeah. Ashes, technically. Yeah, after that, but 261 days precise. and this is Indian conditions. It's not like thing, yeah, ठीक है, Dharamshala and everything, but that was a No, that was sensational. a piece and a batsman who was set. A batsman who was set, Yeah. right? Like it was Rohit Sharma, and again Rohit Sharma के बारे में तो बात करना जितना है कम है। क्या shots है यार बंदे I के don't पास। think he's faced a ball like that, bro. Yeah. In a He didn't test even match. expect it. He didn't even No, expect no, it, no. right? Like हाँ, वो 2 महीने पहले ही रबाडा ने सेम डिलीवरी पे विकेट, हाँ, साउथ अफ्रीका में, हाँ ये कैटल हाँ, करके गया था ना हाँ, साउथ अफ्रीका में, मगर फिर भी लाइक जो बॉल था वो क्रेजी था। एंड देन एंडरसन का भी अगर आप देखो जो स्पीड थी विकेट वाली शुभमन गिल की, 100 आई थिंक 136 137 था। But what do you think if Anderson stays on 699 और कल इंडिया मतलब दूसरे कोई विकेट लेके चले गए इंडिया के, और हाँ। इंडिया विन बाय इनिंग्स और सो, तो क्या और एक समर होने के बाद आएगा एंडरसन फिर से खेलेगा और एक मैच आ जाएगा, 700 कंप्लीट करने को? अरे दे आर प्लेइंग डायरेक्टली दिसंबर, नवंबर दिसंबर में खेल रहे हो। When is the Ashes? next. एशेज तो अगले साल रहेगी ना, हाँ, अगले आफ्टर साल, दिस yeah. 2 years, टेस्ट 2 years. चैंपियनशिप की। Yeah, then मतलब वो 20 look, either he retires in the summer in Manchester Old Trafford, or he retire. I mean, this is his last game, but I think he might get one more but shot.
he will But he'll get a wait for wicket. 699 पे रहेगा, 700 तो कंप्लीट करना चाहेगा ना वो। हाँ तो कंप्लीट तो करेगा 700, या तो अब करेगा कल, नहीं तो समर में करेगा, उसको एक सीरीज तो दे देंगे कंप्लीट करने के लिए। तो वही तो मेन रहेगा कि वो और मतलब और भाई दिसंबर में उसकी पेस खेलेगा देखो, कैसे। उसकी पेस कम हो गई, 120 125 पे डाल रहा है, लेकिन जो डिलीवरी शुभमन गिल को दे रहा है, ही शोस ही स्टिल हैज दैट, इट्स जस्ट दैट कंसिस्टेंटली वो पेस नहीं निकल रही है, राइट। मगर 136 आई थिंक लाइक दैट दैट विकेट टेकिंग डिलीवरी, सो ही हैज दैट इन हिम। एंड भाई एक सीरीज की बात है, ही इज ऑलरेडी playing at 41 42, I think they'll give him that series to complete the Yeah, 700. he might just take it tomorrow and then we might not even have this conversation. Like पहले तो कल का दिन हाँ देखना है कि कल क्या करते हो वहाँ के, but yeah, I mean Ben Stokes जो कल तरीके से कल था मॉर्निंग वहाँ में पर, आके पहले बॉल देख लो, आ गया बुमराह हाँ को इन स्विंगर, अच्छा No, I अच्छा don't सा। think आपके हिसाब से इंडिया तो बैटिंग तो नहीं करेगी, अब खत्म हो गया। आई डोंट थिंक इंडिया they विल, should अनलेस नो end. इंडिया विल बैट, इंडिया विल बैट मेरे हिसाब से। if they No, have no, to if they have to you mean chase first. fourth, you mean fourth innings or do you mean tomorrow like they'll नो declare? Fourth टुमारो, inning. दे वोंट डिक्लेयर ओवरनाइट, मैं बोल No, रहा हूँ no, कि no. कल I'm बैटिंग saying करेंगे। fourth innings. Chase. अब कुछ बोल नहीं सकते हैं, इन्होंने हैदराबाद में भी 420 मार दिए हाँ. थे, इनका कुछ भरोसा नहीं है। हाँ, but ये like इनको the last के तीन अगर टेस्ट उठा लो तो they've been struggling in the third innings. So like I mean, जहाँ पे उनको कुछ बनाना है तो it's little hard for them. And again, it depend उनका temperament कैसा रहेगा when they come out to bat. आज का तो intent बहुत ही गलीज था, फील्ड में तो बहुत they gave up, like they खलास they just didn't feel Yeah, it. he मेजर gave. बॉलर ये रहेगा, अश्विन रहेगा, क्योंकि हाइट पे से जो बशीर को ये मिल रहा है ना, ग्रिप मिल रहा है ना, और बाउंस मिल रहा है, तो अश्विन हाइट अश्विन के पास भी है, तो अश्विन का देखना पड़ेगा। अगर अश्विन को उतना ग्रिप मिल गया ना, तो लाइन लेंथ तो अश्विन की उससे अच्छा है बशीर की, तो अश्विन को 2 सेशन बस हो जाएंगे उनको ऑल आउट कर देने में। उसके पर्टिकल के भी जो पंचेस थे बैक फुट पे, बहुत तगड़े शॉट्स थे यार वो, लाइक दे वर रियली गुड। एक आध फ्लिक भी मारा, मगर जो मगर शॉट ऑफ द डे तो अपना शुभमन गिल का था, प्रिंस ऑफ, वो ओ माय गॉड स्ट्रेट मैन, 6 ब्रिलियंट जो शॉट। मारा था, दैट वाज क्रेजी ब्रो, लाइक रियली गुड बैटिंग। एंड मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए भाई। कितने लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे निकालो उसको, टीम से निकाल दो, मगर नहीं निकाल सकते। देयर इज टैलेंट देयर, लाइक यू हैव टू बैक दैट टैलेंट, एंड he's done it in a lot of series. ठीक है, like he will have bad patches. Virat Kohli also had a very two bad patches that I can remember in his career. So like you have to back these guys, man. Like टू वेरी लॉन्ग बैड पैचेस, सबसे बड़े थे वो तो देखा जाए तो, हाँ हाँ, 2 ढाई ढाई साल चले वो। एक 2014 में था शायद, और एक अभी 14-15 में था, और फिर बाद में अभी हाँ एक 17 2021 में। और 20 अरे डब्ल्यूपीएल का मैच बहुत खतरनाक चल रहा है। हाँ उसमें क्या होते हैं भाई जल्दी 11 में of 9 पटना मैच पीएसएल का देख रहे तुम? मैं यहाँ बाबर रुक रहा है, इसलिए आज खाली तो ये 50 दिख रहा पे था। 50 चढ़ा रहा भाई उन्हें तो। बाबर अच्छा बैटिंग कर रहा था आज। डब्ल्यूपीएल का क्या हुआ? यूपी वॉरियर्स और 130, अच्छा 3 विकेट्स बाय दीप्ति शर्मा इन 4 बॉल्स। इन Oh 4 shit, बॉल्स, या that's insane. बीच में चौवा भी खाई। हां बीच में Crazy. गए। Oh my god, that's पर crazy man. उन्होंने वो मैच निकाले, वो गया था मैच यूपी के हाथ से, हाँ पुल्ड इट बैक बहुत अच्छे से। यूपी वाला। अभी तो पूरा आईपीएल फेस्टिविटी शुरू मैं थोड़ा बहुत होस्ट ब्रॉडकास्टर का देख रहा था, तो पूरा आईपीएल के एड्स ये वो सब शुरू हो गए। धोनी आ रहा उधर एम्बुलेंस में, और पता नहीं क्या चल रहा। केएल राहुल लिविंग रूम में बैठ के देख रहा। सो इट इज वो तो वैसा ही तो कर रहे हैं। आईपीएल इज स्टार्टेड। तेजल भाई, श्रेयांश शर्मा पूछ रहे हैं राहुल द्रविड़ मालियों के साथ क्या बात करते? अरे वो मैंने देखा है कि वो मतलब जितने भी टेस्ट मैच हुए फ्रॉम हैदराबाद टू धर्मशाला, एवरी मतलब हर दिन के बाद वो जाते हैं स्टंप्स के बाद, और क्यूरेटर से कुछ ना कुछ तो बात करते रहते हैं। पता नहीं क्या बात करते हैं, मुझे लगता है कि वो पूछते रहेंगे कि मतलब पहले तो मतलब मैच से पहले पूछते रहेंगे पानी कितना दिया है, कब से पानी बंद कर दिया है देना, तो आपको एक थोड़ा ये आ जाता है कि अगर पानी उन्होंने 2-3 दिन से बंद कर दिया देना तो ये विकेट ड्राई रहेगी। अगर जस्ट कल ही देना बंद करे तो मॉइस्चर रहेगा। वही बात करते रहेंगे, क्योंकि वो बहुत मेन है उनके लिए जानना कि अगर मॉइस्चर है तो अश्विन को मैं पहले बॉल दे दूं क्या, तो ग्रिप करेगा बॉल अश्विन का, मॉइस्चर रहेगा। तो यही बातें करते हैं वो मेजरली, तो मुझे लगता है मतलब यार इट इज गुड, मतलब होमवर्क कर रहे हैं आप, पूछ रहे हैं लाइक सवाल एग्जैक्टली क्या हो रहा है, उस हिसाब से आपको आइडिया रहता है राइट, पिच किस हिसाब से प्रिपेयर हो रहा। और तो वो प्लानिंग दिखी है हमको, आपने देखा रहेगा इससे पहले का जो मैच था, अश्विन स्टार्टेड विद द न्यू बॉल इन द सेकंड इनिंग्स, और उनको ग्रिप भी मिल रहा था। तो वही है श्रेयस भाई, वही पूछते वो कि पानी कब बंद कर दिया देना, और नेचर क्या है, कितना होल्ड करता है रात के बाद, क्योंकि आप देखो कि रात में कवर्स रहेंगे इस पे,
तो जो अंदर का मॉइस्चर अंदर ही दब जाता है। तो जब मॉर्निंग सवेरे आते हैं तो जो लोकल ग्राउंड्स में उनको पता रहता है कि मॉइस्चर कितना पकड़ के रखता है पिच, तो वही बात करते रहेंगे, वो कि पूछते रहेंगे कि क्या मतलब कैसा है पिच का नेचर, और उस मेरे तरह को से ये कल की बताओ, प्लान कर देंगे। ये जो टीम है, ठीक है, आई थिंक दिस सीरीज यू हैव टू गिव इंडिया क्रेडिट बिकॉज काफी प्लेयर्स नहीं थे, तो इट्स नॉट जस्ट लाइक एनी ऑड होम सीरीज जहां एक्सपेक्टेड विन था, ये थोड़ा टफ था, तो गिव देम क्रेडिट। मगर इस ये और इंग्लैंड ने प्लेयर्स भी चैलेंज किया, काफी चैलेंज चैलेंज किया किया, इंग्लैंड ने हाँ भी। बिल्कुल बिल्कुल, लाइक इट वाजंट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो यू हैव टू गिव इंडिया क्रेडिट। मगर ये प्लेयर्स में से ये जो नेक्स्ट टूर इंडिया का सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया का ही है, राइट, अभी एंड ऑफ द ईयर। न्यूजीलैंड इज कमिंग इन इंडिया नवंबर, उससे पहले नहीं, बांग्लादेश आ रहा है इंडिया में। बाहर बोल रहा हूँ, विदेश। Abroad. ऑस्ट्रेलिया फाइव टेस्ट। Yes. So, how many of these players will play in that series? Batsmen. वन Two. Two. माइट, मतलब विकेट कीपर तो मुझे लगता है कि दो लेके जाएंगे 15 में, ऋषभ पंत, और इस ऋषभ पंत देखा जाए फिट हो गए तो ऋषभ And पंत और Jurel. नितेश और जुरेल विल गो। तो मुझे लगता है कि अगर विकेट कीपर डायरेक्ट स्वैप पे हो, अगर ऋषभ खेले तो ऋषभ, नहीं तो जुरेल, दोनों में से। एंड आई फील लाइक कि Shubman. सरफराज, शुभमन तो रहेगा ही ऑब्वियसली, 3 नंबर तो उसका ही है, Hmm. 4 नंबर पे ये आ जाएंगे, और मुझे लगता है उनके कि डैड 5 नंबर कुछ पे। बोल रहे थे, राइट? He preferred him opening or something like that. He या said that. वो उन्होंने बोला कि आई प्रेफर दैट कि उन्होंने ओपनिंग करना चाहिए था, क्योंकि जब मैं देखते आया हूँ, क्योंकि वो भी क्रिकेट बहुत फॉलो करते हैं, वो भी कोच है शायद से, कि उनको वही कोचिंग दे रहे थे सुपर लीग को। तो ये बोल रहे थे अच्छा। कि आई नो द फीलिंग व्हेन यू आर एट नंबर 3, और आपको जब जिस तरह से रोहित और जायसवाल बात बैट कर रहे हैं, तो आप बहुत देर वेट करते हो। जब आप वेट करते हैं तो वेटिंग गेम जब आपका रहता है तो आपके पास प्रेशर भी रहता है, और जब कंटिन्यूसली आप वेट करते रहते हैं तो दिमाग में से कुछ मतलब थॉट्स अलग अलग आते रहते हैं थॉट। तो उनका ये था कि ओपन माइंडसेट से उसने पहले बैटिंग कर देनी चाहिए थी, यार मतलब वो ये कि ओपन करना चाहिए था। हाँ, वही मुझे देखना है कि अभी ओवरसीज में, बिकॉज आपको बैक करना पड़ेगा। अगर आप देखें, इनिशियली भी इंडिया भी स्ट्रगल करे जब ट्रांजिशन हुआ था फ्रॉम सचिन, लक्ष्मण, सहवाग टू लाइक पुजारा, रहाणे, विराट कोहली, इंडिया वर लूजिंग सीरीज 3-0, 4-0 अंडर एमएस धोनी एज कैप्टन। तो दिस विल हैपन, बट आई थिंक वी हैव टू stick with at least 2-3 of these players and give them the opportunity and let them आई play. गेस कि इसमें तो स्क्वाड में तो रहेंगे, पर आप हाँ, देखो ना, विराट आएंगे नंबर 4 पे, 5 पे केएल राहुल आएंगे, और 6 पे मुझे लगता है कि सरफराज आएंगे। आई डोंट अब वही थिंक देखना कि, पड़ेगा हालात क्या है वो टाइम पे एंड एवरीथिंग, बट आई वुड हाँ, लाइक पर टू मुझे सी। लगता है सरफराज विल प्ले, मुझे नहीं लगता कि पडिक्कल या पाटीदार खेलेंगे। आई थिंक दैट दोनों में से एक इसमें रहेगा, 15 में रहेगा, पर वो दे वोंट मेक इट टू द प्लेइंग 11, क्योंकि यू सी कि दिस टीम मैनेजमेंट विल रिलाई मोर ऑन केएल राहुल एट नंबर 5 देन एनी अदर 100%। बैट्समैन। केएल राहुल तो जरूरी है भाई, बट अगेन वो ऑब्वियसली। ये है कि वर्ल्ड कप के बाद किसका मूड क्या है, पहले वो भी वो भी देखना है कि क्या वर्ल्ड कप के बाद किसका मूड क्या है। एंड आई मीन जायसवाल तो रहेगा ही, ऑब्वियसली उसका भी पॉइंट सीमेंटेड ही है एट सम पॉइंट नाउ। जायसवाल इज सीमेंटेड फॉर नेक्स्ट आई गेस 2-3 साल के लिए, जो उसने ये इनिंग्स खेले, ये सीरीज खेला है ना। अब्रॉड अगेन, जैसे मुस्तफा भाई का पॉइंट हुआ है ना, अब्रॉड के सिचुएशन में अगेन वो कैसा परफॉर्म करता है, इट विल डिपेंड ऑन दैट अलॉट, राइट। अगर उनके ऑस्ट्रेलिया में हाँ, नहीं क्योंकि चली, हमने देखा है कि उन्होंने साउथ अफ्रीका में काफी स्ट्रगल किया। हाँ साउथ अफ्रीका के चारों इनिंग्स में काफी। उनके कुछ भी रन्स नहीं थे, यस बहुत स्ट्रगल किए। एंड ऑस्ट्रेलिया विल बी मोर चैलेंजिंग साउथ अफ्रीका से, क्योंकि उधर बाउंस रहेगा। हमने देखा है इनको कि इधर बाउंस पे भी तकलीफ जा रही थी। ही इज नॉट ए नेचुरल पुलर ऑफ द बॉल, या इतना नेचुरली नहीं मारते हैं वो। और या उधर स्टार, हेजलवुड और कमिंस जब आएंगे तो तकलीफ देंगे उनको, क्योंकि हमने देखा है कि काफी लोगों को, मुरली विजय यूज्ड टू स्ट्रगल इन ऑस्ट्रेलिया। इजी नहीं रहे, ओपनिंग करना इजी नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। 2 ऑफ 4 हो गया आई थिंक, उधर तो मार दिया आई थिंक, दिल्ली विल प्रॉब्ली टू ऑफ, वो एक 6 मार दिया राधा यादव ने, या फुल राधा टॉस यादव, दे दिया उन्होंने, राधा 2 बॉल यादव 3 हो गया, विकेट गिर गया। विकेट गिर गया। काफी अच्छा हो रहा है मैच। या बट अब कहीं ना कहीं तेजो का हो गया ना, लाइक नाउ इट्स लाइक आईपीएल के बारे में सोचो, अब लाइट है टेस्ट मैच तो लाइट, या मेरे बट लिए कल ही लाइट हो गया था, बिकॉज लाइक वही है कि भाई इफ इट वाज 2-2 आई थिंक we'd all be glued to the screens right now and probably England would have played in a different way, but
आई मीन कल अगर बट जो एडवांटेज ब्रांड के ऑफ लिए क्रिकेट इंडिया खेल रहा है ना, हाँ मैच देखने में मजा आ रहा है। हाँ या लाइक अगेन इट्स नथिंग टू प्ले फॉर मतलब ये बच्चे कुछ डर ही नहीं रहे। जो हम्म शुभमन गिल ने जो एंडरसन को मारा है ना, ऐसा लगा कि भाई। और और पब्लिक कुलदीप को भाई वही भी। चाहिए, राइट? आप ग्राउंड पे भी देखो, जो इंडियन हाँ, लोकल्स है, दे वांट दिस, दे वांट इंडिया टू डोमिनेट, दे वांट इंडिया टू डू वेल। तो माहौल तो अच्छा है वहां पे धर्मशाला में, और डीजे तो कुलदीप भाई ने भी जो स्वीप मारे हैं आज, हाँ ओह हाँ, आई लव ओह ब्रिलियंट भाई। और बुमराह भी, आप देखो, बुमराह चेक कर रहे हैं शॉट्स को, शॉट खेलने के बाद भाई कवर ड्राइव चेक कर देखियो रहे हैं। बुमराह का कवर हाँ, ड्राइव कैसा था बेहतरीन बेहतरीन था वो। और फिर बोल भी रहे उधर स्टंप बाय में, सुना मैंने कुलदीप भाई को बोल भी रहे, ज्यादा बाहर देगा तो छोड़ दूंगा, अगर आगे डाला तो कवर ड्राइव मार दूंगा, ऐसा बोल रहे। मतलब देख रहे हैं कि कॉन्फिडेंस दैट कितना है इज उनके पास। वेरी इंपॉर्टेंट इम्प्रूवमेंट इंडियन टीम में। जो बॉलर्स बैटिंग कर रहे हैं ये सीरीज में, आप देख लो बुमराह, कुलदीप, बाकी सब जो भी आप क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे रन, उन लोग हमने रन वर्ल्ड कप मार में रहे भी देखा है ना कि वो बॉलर्स प्रैक्टिस कर रहे थे, और अभी भी जो वीडियोस आ रहे, अभी भी जो फोटोज आ रहे हैं, उसमें आप देखोगे कि ये सब कर रहे हैं, अच्छी खासी बैटिंग कर रही है नेट्स हैं। में। तो यू शुड गिव दिस क्रेडिट टू, मुझे लगता है, विक्रम राठौड़ की भाई। कुछ नहीं कर रहे ऐसा नहीं है, तो जो इम्प्रूवमेंट दिख रहा है कुलदीप भाई की बैटिंग में, बुमराह की बैटिंग में, कुछ ना कुछ तो भी काम कर रहे हैं ना। ये हमने पहले देखा था कि बुमराह इतने साउंड बैट्समैन नहीं थे। कुलदीप भाई भी, मतलब पहले देखा तो क्या बोलते थे सब जन, कुलदीप को क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि हमको एक बैटिंग ऑलराउंडर चाहिए। पर जिस तरह से उन्होंने पिछले मैच में जुरेल के साथ बैटिंग की, आज भी बैटिंग की, तो दिख रहा है कि बैटिंग पे भी काम हो रहा है। एंड वो दिस तो विल, सीरीज मतलब जिता दिए उन लोग। ये T20 वर्ल्ड कप पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऊपर वाले से सोचेंगे नहीं कि नीचे कोई नहीं है, तो ऊपर वाले भी मार के खेलेंगे। हाँ हाँ वही आई मीन अब नाउ द गेम हैज शिफ्टेड वो डायनामिक को ना कि भाई आप बैट बॉलर्स नीड टू लर्न हाउ टू बैट बैट्समैन को बॉलिंग नहीं आएगी भी तो चलेगा कहीं ना कहीं थोड़ा है वो भी कि आप बैट्समैन भी थोड़ी बॉलिंग सीख रहे हैं या देयर एटलीस्ट रोलिंग ऑन देयर आर्म्स इन द नेट्स बट ट्रेडिशनली अब वही हो गया कि बॉलर्स नीड टू नो हाउ टू बैट का लंबी टेल जितनी है उतना फायदा है बिल्कुल। ये शुभन गिल का भी अगर आप देखो, तेजस, में थोड़ा सा आपको टेक्निकल पूछना चाह रहा था। ही इज मोर लेग साइड ऑफ द बॉल, सो सॉरी, नॉट शुभन गिल, देवदत्त पडिक्कल, ही इज मोर लेग साइड ऑफ द बॉल, तो ही ओपन्स अप दैट ऑफ साइड, यू सी लाइक ही इज, आई मीन आई डोंट नो वो हाउ ही इज ऑन ही क्रिएट्स रूम, रूम ज्यादा क्रिएट करता है वो, मतलब देखा जाए तो वो जो खड़ा रहता है ना, या तो वो जब स्पिनर को खेल रहा है तो जगह पे से वो ऑफ साइड एक्सेस नहीं कर पा रहा है, या उसको रूम करना पड़ रहा है। डू यू ये थिंक ही ये विल, अगर उसको क्रैम्प करे, जैसा ऑस्ट्रेलिया में खेले या इंग्लैंड में खेले, उसको अगर क्रैम्प कर दिए रूम के लिए, थोड़ा दिक्कत आएगी उसको? आई मीन हिज शॉट्स वर फैबुलस, बट अगर आप देखो जहां पे उन्हें शॉट खेल रहा था, ही वाज मच मोर लेग साइड ऑफ द बॉल, तो ही वाज हाँ, क्रिएटिंग दैट वही रूम। तो, वो अब उसको रूम रूम क्रैम्प कर कर रहा रहा था वो। था। हाँ प्रॉब्लम क्या रहा था मालूम है क्या, वो स्टांस भी नहीं तो खोल रहा था पीछे पूरा। हाँ, तो उसको क्या करना पड़ेगा, मतलब आप, वी आर नॉट दैट एक्सपर्ट्स की ऐसा देखा, पर आपका ऑब्जर्वेशन सही है। no, of यही course, यही मैंने भी observation say, हाँ। like you have good observation. नो, वही देखा मैंने कि वो कैसा हो रहा है मालूम है क्या, वो रूम करने को देख रहा है, और उधर ही वो 2-3 बार फंस भी रहा था, या अरे हैट्रिक ऑफ विकेट्स, एंड यूपी हैज वॉन इट। Oh, जीत गए? या हैट्रिक, ओहो हैट्रिक ऑफ विकेट्स, Oh शिट my god. 1 रन आउट इन दैट, एक बोल्ड, एक रन आउट और एक कैच आउट। ओह माय गॉड, 1 रन से जीत गया। ओहो ओह माय गॉड। डैम हाँ, तो वही बात कर क्रिक रहे थे हम जॉर्डन पडिक्कल की। तो जिस तरह से वहां पे आएंगे स्पिनर्स, नेथन लायन आएंगे, वो इतना रूम नहीं देंगे जैसे ये बॉलर्स रूम दे रहे थे इनको, तो उनको खुलने का मौका मिल रहा था। वहां पे रूम नहीं मिलेगा, अगर उनको स्टंप टू स्टंप डाले तो हो सकता है कि उनको प्रॉब्लम आए आगे चल के। बट आई डोंट सी हिम फीचरिंग इन एक कौन से भी मैच में उधर, पांचों के पांचों मैच आप देखो। Yeah, because there is that slight thing which I noticed. I mean, it's a very particular thing, मगर he batted really well. But मैं एक चीज notice करा था वो, if you also saying you noticed it, that it could be something that they can exploit दूसरे conditions में या दूसरे opposition players the more you play test cricket. फर्स्ट वो उसका फर्स्ट नहीं रहा है, वो फर्स्ट उसका क्या हो रहा है कि उसको एक्सेस नहीं उसका स्क्वायर ऑफ द विकेट, इसलिए वो स्क्वायर ऑफ द विकेट उसके शॉट्स नहीं है, इसलिए वो थोड़ा हल्का लेफ्ट में आ रहा है, लेग साइड में आ रहा है, फिर मारने की कोशिश कर रहा है। अगर वही उसको अगर थोड़ा हाफ पिच में अगर स्टंप पे बॉल डाल दिया, उसका कट भी नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, उधर फंस जाएगा वो। हाँ, वही वही मैं वही देख रहा था।
That's what I thought. या आई मीन अगेन इंजरी के ऊपर भी रहेगा, जैसा आप इन लोगों को जितों को भी आप देखो अपॉर्चुनिटी मिली इंडिया में, निकल अय्यर और जो जो भी परेशानियां थे उस वजह से वो बट हाउ आप इट विल तो बी इन डिसंबर, इट प्रॉब्ली बी डिफरेंट, बट यू अब नेवर तो नो. मुझे लगता है कि अय्यर एंड ईशान किशन का मतलब उनका आईपीएल बहुत ही अच्छा जाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये बीसीसीआई ये नहीं करेगा कि उनका आईपीएल भी बहुत अच्छा गया तो भी उनको ले आए, क्योंकि ऐसा हो जाएगा कि आपने तो इनको पहले निकाल दिया था इतना कुछ बोल के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में, और आप फिर से वापस उनके पास जरूर कि आपके या पास कोई अच्छे प्लेयर्स वो नहीं है क्या। अगर उसने देखो श्रेयस अय्यर ने आईपीएल जिता दिया और ऑरेंज कैप जीत गया तो फिर उसका बनता, नहीं तो नहीं तो बनेगा वो वैसा भी चांसेस बहुत कम है, तो भी चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये मतलब पब्लिक ओपिनियन क्या रहेगा कि इंडिया का इतना ये कमजोर हो गया है भाई। क्रिकेट टीम। आप एक चीज मत बोलो, पब्लिक जो है बहुत रिसेंसी बायस रहती, कोई नहीं सोचता अभी क्या रिसेंसी हुआ बायस रहती, पर गालियां किसको अगर मिलेंगी? उसने रिसेंसी को गालियां मिलेंगे ना कि भाई आपने उसको पहले कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया और थोड़े आपके बहुत पास लोग आप देंगे, मगर अगर उसने ठोक दे 1000 रन या ठीक है लाइक 600-700 रन मार दिया और जीत गया केकेआर, तो फिर पर कोई कुछ आप नहीं बोलेगा। आपने ये देखा, मुझे लगता है कि एक बार तो ये भी आ जाएगा, मगर ये अय्यर भी आ पॉसिबल जाएगा, नहीं, आई डोंट बट थिंक पॉसिबल है, मगर मैं बोल इट्स रहा हूँ अगर हुआ वे तो। मोर डिफिकल्ट फॉर ईशान किशन टू गेट ए प्लेस हियर, या क्योंकि और आपको ईशान पता है किशन। कि मैंने कल ही कुछ एक आर्टिकल पढ़ रहा था, एक बड़े जर्नलिस्ट ने लिखा था, वो बोल रहे थे कि टीम मैनेजमेंट का कॉल गया था आफ्टर सेकंड टेस्ट ईशान किशन को, हम्म। एंड ही सेड दैट आई एम स्टिल नॉट रेडी। उन्होंने खुद मतलब टीम मैनेजमेंट ने उनको कांटेक्ट किया, जो हमने पहले बात कर रहे थे ना कि टीम की बात करनी चाहिए प्लेयर्स से, तो रिपोर्ट ऐसे है कि टीम मैनेजमेंट ने बात भी की थी ईशान किशन से कि आर यू विलिंग टू प्ले, उन्हें सीधा सीधा नहीं बोल दिया था। यार मगर वो तो वही है, ये लीक कौन कर रहा? वो इधर देखो, आपको भी पता है बहुत टाइम से क्या हो रहा है कि एक तो बीसीसीआई के इनसाइडर्स लीक करते हैं, नहीं तो प्लेयर्स की मैनेजर्स लीक करते हैं। हम्म। अब ये किसने लीक किया हमको पता नहीं, इसका हाँ, प्रॉफिटेबल किस, अभी तो वही देखो है ना। मेरे हिसाब से राहुल द्रविड़ से ये भी अलाउड नहीं है। आई डोंट नो, सीरीज के बाद अगर जीत के तो मूड उनका ठीक है तो पूछ सकते हैं, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है भाई जर्नलिस्ट को बोल देते हैं पहले कि भाई ये सवाल नहीं पूछना, बिकॉज अगर आप है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप पहले सवाल क्या पूछेंगे द्रविड़ को? आप बोलेंगे भाई आप बोले थे कोई प्रॉब्लम नहीं था, एकदम से प्रॉब्लम अराइज तो हुआ क्या बीच में? आप ये तो पूछेंगे राइट, वो एनी तो वो जर्नलिस्ट। तो जय शाह के स्टेटमेंट से तो क्लियर हो गया था ना, देयर वाज समथिंग दैट वाज बॉदरिंग बीसीसीआई एंड टीम मैनेजमेंट रिगार्डिंग श्रेयस अय्यर एंड ईशान किशन। उन्होंने पहले बोल दिया था ना कि मतलब नहीं उनको मगर आप डायरेक्ट तो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे पूछा। राइट द्रविड़ को झूठ क्यों बोले बोल के, वो तो पूछेंगे आप। हाँ, तो उन्होंने उन्होंने क्या बोला अलाउ था नहीं। तब, या हाँ? उन्होंने द्रविड़ वो का अलाउ नहीं स्टेटमेंट क्या था? द्रविड़ का किया। स्टेटमेंट ये था कि वी हैव नॉट टेकिंग एनी, मतलब उनका कुछ प्रॉब्लम ऐसा नहीं था कि उन पे हम एक्शंस ले रहे हैं उस टाइम हाँ। पे। पर जो पता चला है कि जो प्रेस रिलीज भी आई थी कॉन्ट्रैक्ट की, उसमें सीधा सीधा हाँ। लिख दिया था उन्होंने कि श्रेयस अय्यर एंड ईशान किशन वी नॉट कंसीडर आल्सो। तो So इससे पता now, चलता है yeah, कि okay, I understand that. What about Hardik Pandya? He will be available for selection if he's fully fit and he has a good IPL. या वो तो रहेगा, पर उनके पास से भी उनको भी बोला है कि आपको हर एक जो विजय हजारे ट्रॉफी आएगी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी आएगी, इफ खेलना यू आर पड़ेगा. नॉट ऑन ड्यूटी, नेशनल ड्यूटी, तो आपको खेलना पड़ेगा। और आपको ऐसा बताओ कि कैलेंडर भी इतना अच्छा हो गया है ना कि हार्दिक का भी सबको पता चल जाएगा, क्योंकि जब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी रहती है और ये रहता है विजय हजारे ट्रॉफी रहती है, तब यू आर इन ऑस्ट्रेलिया प्लेइंग टेस्ट सीरीज, तो हार्दिक पांड्या तो उधर आएगी नहीं वो टेस्ट सीरीज खेलने के लिए, तो हार्दिक को वो खेलना ही पड़ेगा बड़ौदा से इफ यू टू रिटेन द कॉन्ट्रैक्ट, नहीं तो कुछ ये ही नहीं है, क्योंकि उनको सीधा सीधा बोल दिया कि आप अगर खेलोगे डोमेस्टिक तो ही आपका कॉन्ट्रैक्ट रखेंगे। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अभी जो डिसीजन लिया है ना, इफ मतलब मुझे लगता है कि अगर आगे चल के सीनियर प्लेयर्स एक ये छोड़ भी देते हैं, एक क्या बोलते हैं, एक फॉर्मेट T20 या कुछ तो आपको सीनियर प्लेयर्स भी दिखेंगे रणजी खेलते हुए, क्योंकि जो सीनियर प्लेयर्स है वो मुझे लगता है कि लास्ट एक फॉर्मेट में छोड़ेंगे, वो टेस्ट लास्ट में छोड़ेंगे, पहले T20 छोड़ेंगे, फिर ओडीआई छोड़ेंगे, टेस्ट लास्ट में छोड़ेंगे। यू माइट सी रोहित शर्मा प्ले फॉर मुंबई, विराट प्ले फॉर दिल्ली, हो सकता है आगे 2-3 साल में। Yeah.
क्योंकि And इन that's the दोनों ने thing also, I mean, like also you said, आप जो एक बहुत अच्छी चीज बोले कि because of the schedule, it is very difficult in modern day cricket to see these guys in domestic cricket. But you know, in the past, जब हमारे fathers अपने age थे, वो टाइम पे भाई like काउंटी क्रिकेट तो मेन एंटरटेनमेंट था बिकॉज वो चलता था लाइक रांची या वो बिकॉज इंटरनेशनल मैचेस में बहुत गैप होता था गैप रहता विंटर में आप रांची पकड़ लो समर में काउंटी पकड़ लो माय डैड यूज्ड टू टेल मी कि भाई इन्हें अभी भी उन्हें याद करते हैं कि लैंकेशायर में ओपनिंग बैटिंग यू नो तगड़ी थी वो फारूक इंजीनियर था फिर ये आता था क्लाइव लॉयड आता था और कौन कौन की थे तो लाइक यू नो दैट वाज द मेन थिंग but because again there was availability there was a break between international with the schedule now like you said if you drop a format yeah you're not picked then there is availability otherwise it's very difficult to play like पर सबसे डिफिकल्ट हार्दिक पांड्या के लिए क्योंकि हार्दिक पांड्या को खेलना ही पड़ेगा क्योंकि अच्छा ये तो अभी अहमदाबाद और मुंबई का जो मैच होने वाला है पहला आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं खाली वो मैच में ऑब्वियसली मुंबई को ही करेंगे ये देखो मुंबई को मतलब स्टार्टिंग से करते हैं 2008 से मुंबई को मुंबई को सपोर्ट कर सपोर्ट रहे करते हैं पुणे को नहीं हाँ, करते पुणे की टीम बाद में आई थी पर वो सचिन मतलब इधर देखो स्टार्टेड फॉलोइंग मुंबई मतलब क्योंकि महाराष्ट्र से तो मुंबई थी और उसमें सचिन उसमें ही थे स्टार्टिंग से तो स्टार्टिंग से मुंबई को ही सपोर्ट किया है फिर बाद में रोहित शर्मा मतलब आई यूज्ड टू सपोर्ट हैदराबाद फॉर डेक्कन चार्जर्स फॉर रोहित शर्मा तो वही इधर आ गए तो आपको याद है कि आप लोगों को याद है रोहित शर्मा when he एक वो ए सीरीज होती थी इंडिया पाकिस्तान इंडिया और, ये और अबू धाबी में और उसमें भाई रोहित शर्मा जब निकल के आया था उसने जो बैटिंग करी एवरीवन वाज कॉलिंग हिम द राइट हैंडेड युवराज सिंह और क्या बैटिंग करता है एंड देन ही रेप्लिकेटेड दैट लाइक एट द स्टार्ट ऑफ हिज करियर फॉर डेक्कन चार्जर्स फॉर इंडिया एंड एवरीथिंग ही वाज क्लास मिडिल ऑर्डर बैट्समैन तब ही मैं वाज क्रेजी जब डेक्कन चार्जर्स खेलता था ना तब मैं हैदराबाद में ही था अच्छा तो आई यूज्ड टू तो मैं जाता भी था मैच देखने के लिए मुझे उनकी जर्सी और वो टीम बहुत पसंद थी यार या वो तो डेक्कन चार्जर्स वाज ब्रिलियंट सेकंड वाली जो पहली वाली तो पता नहीं क्या था सेकंड वाली पहली वाली तो बहुत सेकंड वाली का मैच थी आई पहले वाली आदिदासी था उनका ये नाइकी था फर्स्ट वाला नाइकी the only time Nike was involved in the IPL was because of Deccan Chargers but वो टीम क्या थी भाई शाहिद अफरीदी एंड्रू साइमंड्स यार पूरे बैटिंग पे बॉलर ही नहीं थे पूरे कौन था ये वो सेकंड सीजन में आप देखो विनो गोपाल राव वो बॉलर एडम गिलक्रिस्ट भी था ना सेकंड सीजन में था ना एडम गिलक्रिस्ट वहां से हां गिलक्रिस्ट तो कैप्टन था सेकंड सीजन हां सेकंड सीजन लक्ष्मण फर्स्ट सीजन में था अलग था वो माहौल तो बहुत जबरदस्त था चमिंदा वास था ओनर्स हर टाइम अच्छे मिलते हैं हैदराबाद को ओनर्स हर टाइम अच्छे ही मिलते हैं यार फॉर दैट रेड्डी गायत्री रेड्डी हाँ हैदराबाद में एक चीज है फॉरेन प्लेयर्स अच्छे आते they're not able to grab the Indian like mega stars मगर they can get the foreign superstars ले लेते हैं क्या लगता है आपको पैट कमिंस को दे दी कैप्टनसी वहां पे आपके बंदे ने आपको T20 जीताया था अब जीत गए थे उधर फिर भी उससे कैप्टन से निकल के पैट कमिंस को दे दी मैं भी वही सोच रहा था मगर अब देखो उन्हें लास्ट ईयर भी T20 जीता था फिर आईपीएल में लास्ट आया तो आई थिंक उसको उन लोग बस वो कर दिए like they've separated the two tournaments and they're looking at it from a perspective now can you see him making it to playing 11 I think there is a chance for him to be dropped at times but initially I see him in the 11 फिर उसके बाद उसको शायद rotate कर सकते हैं it gives you that flexibility also right but I'll tell you another thing it also gives you the option to rest Cummins too at a certain times or if he's injured you still have that option कि मार्करम को खिलाओ यानसन को खिलाओ you're covered आपको देखना पड़ेगा ये कि ऑस्ट्रेलिया उनके बंदे का बुला लेता है वर्ल्ड कप के लिए क्योंकि वी हैव सीन इट मतलब जब T20 वर्ल्ड कप रहता है आईपीएल के जस्ट वो तो बोल रहा है ले ले तो फिर आपके पास यानसन है मार्करम है फिलिप्स से लोग देख लेंगे फिर उसके बाद कोई टेंशन नहीं है उसमें हां पर वही प्रॉब्लम हो जाएगा मतलब बहुत सारे टीम्स को प्रॉब्लम हो जाएगा हां प्रॉब्लम तो होगा हां but they have better foreign backup than other teams which is not necessary it's only necessary अगर ऐसा सिचुएशन आ गया कि भाई प्लेऑफ में कोई नहीं है फिर नेसेसरी otherwise it's not really you don't need that कल डीवाई पाटिल का मैच हुआ था उसमें अब्दुल समद ने जिता दिया भाई और हार्दिक की टीम को हरा दिया ओ हां मैं देख रहा हूं कुछ तो 20 बॉल्स 46 कुछ तो ही मारा उसने 2 ओवर में 30 रन चाहिए थे उसको भी
और मैं लास्ट मैं बॉल पे जो सिक्स मार दिया उसने। आज अनुज रावत भी फोड़ दिया ना, अनुज रावत भी पर 100 वहां मार पे दिया। अनुज आप बोल रहे रावत थे ना, हाँ, आरसीबी, वहां पे आरसीबी का। हार्दिक पांड्या का भी परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, ईशान किशन का भी परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, जो हाँ, बच्चे हैं, वो अच्छा खेल जा रहे हैं। मडवाल हाँ, ने कल अच्छी बॉलिंग डाली, हाँ, यार कल मुझे मतलब बंदा डिसिप्लिन में। अच्छा भी है। मधवाल की बॉलिंग लास्ट ईयर भी रोहित शर्मा बहुत हाँ, डेथ ओवर में उसको दिया मौका। बट ही स्ट्रगलिंग, मतलब हार्दिक इज स्ट्रगलिंग विद, मतलब देखा जाए तो he's a लायनल big मेंस भी match इतने player. अच्छे नहीं। He's a big match player. He'll show up in the IPL, baby. The आईपीएल captain में of अच्छा Mumbai. करे तो अच्छा ही है, मुंबई इंडियंस का कैप्टन है। ये सोचो बस अगर बताओ उसको हाफ ए वैसे सीजन में उसको स्लिप कर दिया कैप्टनसी, तो रोहित शर्मा को वापस दे दिए तो वो भी सकता है जैसा इसका हुआ था चेन्नई जैसा का। जडेजा का हुआ हाँ, था। 8 मैचेस तक जडेजा ने किया, फिर वो कुछ 2 ही मैच जीते थे 8 में से, उसकी बहुत तो बड़ी उसको बेइज्जती हुई, निकले। बहुत बड़ी बेइज्जती हाँ, होती तो है। फिर उसका हो जाएगा कि वो टीम में भी नहीं टिकेगा फिर, हम्म, अगर ऐसा हो गया ना। नहीं होगा आई थिंक बट आई लाइक मीन एक्सपीरियंस कैप्टन है हार्दिक पांड्या, आई एम प्रीटी श्योर डिफरेंट माइंडसेट के साथ आएगा, बट इट बी फनी या अगर बट मैन ओवर कर दिया। मेरे को वही गुजरात को आई गिव देम अ लॉट ऑफ क्रेडिट मैन बिकॉज उन लोग ये रिस्क लिए उसको कप्तान बनाए और फिर जीते लाइक यू नो। अब सब बोल रहे हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाओ, कोई नहीं बोल रहा था पहले। उसने आईपीएल जीता तो पूरा डिस्कोर्स द नैरेटिव चेंज बट कि भाई हार्दिक व्हाट आई पांड्या। थिंक ना कि आपने भी वो सीजन अच्छे से फॉलो किया, जो ड्रेसिंग रूम से मैसेजेस आते थे ना, दैट वर मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपने हार्दिक की कैप्टनसी वेस्ट इंडीज में देखी T20s में, एंड ये वो सीरीज हार गए हम। आपने देखा है कि वो कितने स्ट्रगल कर रहे थे कैप्टनसी में। तो हार्दिक का रियल टेस्ट कब होगा मालूम है क्या? तो इधर भी देखो, इधर भी डगआउट में जहीर खान रहेगा, सचिन तेंदुलकर रहेंगे, मार्क वॉचर रहेंगे। आईपीएल में ऐसा, मतलब ऐसा समझ में नहीं आएगा इफ नहीं यू हैव टू मगर टेस्ट उसको हर। क्या एक चीज उसको क्रेडिट जो देना मैं समझ गया आप क्या बोलना चाह रहे हैं। आप मेरी थिंकिंग में ही है हार्दिक पांड्या के बारे में, यू हैव द सिमिलर थॉट्स। बट मैं एक चीज जो बोलना चाह रहा हूँ, उन्हें वो माहौल बनाया जो लाइक लोग अपना एक्सप्रेस कर सकते हैं। या राहुल टिपाटिया रेंदो राशिद खान को रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत दी। अगर आप देखें उसमें राशिद खान वाज आल्सो कैप्टनिंग अ लॉट, नॉट ओनली as a stand-in, but also in the field. When Hardik was there, Rashid used to talk to the bowlers. He would talk with Noor Ahmed in particular. He was setting fields, but he gave that ऐसा माहौल बनाया। आप देखो, you know, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ ऑफ द फील्ड, लाइक मे बी यू गाइज वोंट अग्री विद मी। उसने एक दिन, अब जैसे रमजान चलता है आईपीएल में, राइट, उसने जाके राशिद के रूम में सहरी करा। वो हाँ मतलब हाँ, बहुत बड़ी बात है। लाइक ये जो छोटी चीजें होते, इट इम्प्रूव्स द मोरल ऑफ द टीम। फिर आप जब फील्ड में पर उतरते हैं आप इकट्ठे होते हैं, समझ रहे हैं आप मेरी बात? लाइक इट्स समथिंग लाइक दैट, लाइक यू नो मैं आपको और एक बात बताऊँ क्या? फैमिली। मुझे लगता है, देखो, यू हैव गैरी कर्सन, द नो बेस्ट, टैक्टिकली यू मतलब आर राइट, टैक्टिकली नहीं देयर नहीं इज अ नहीं, लॉट ऑफ। टैक्टिकली नहीं, मैं बोल रहा हूँ जो टीम का एनवायरनमेंट है ना, गैरी कर्सन ने ही सबसे, मतलब इंडियन टीम जब स्ट्रगल कर रही थी, जब कोचेस और प्लेयर्स के बीच में अनबन थी, तो गैरी कर्सन ने इंडियन टीम को संभाला था। तो वो हाँ जी। टीम टीम कैसे संभालते, वो गैरी कर्सन को सबसे अच्छे पता है। और जब आपके पास आशीष नेहरा और गैरी कर्सन जैसा जैसे लोग रहेंगे आपके टीम मैनेजमेंट में, तो उस टीम का माहौल अच्छा होना ही है। यू नो हाउ इज आशीष नेहरा और गैरी कर्सन कैसा है, मतलब हार्दिक पांड्या को क्रेडिट, ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि हार्दिक पांड्या को क्रेडिट नहीं है, पर मोर गोज ऑन दिस पीपल। हार्दिक पांड्या ने संभाला, जिताया, सबसे बड़ी बात है। बट व्हेन यू गैरी कर्सन एंड आशीष नेहरा इन योर टीम मैनेजमेंट, तो ये गिवन है कि वो प्लेयर मैनेजमेंट या पीपल नो मैनेजमेंट अच्छा क्या होता करेंगे। मालूम, आप जो बोल रहे सही बात है, मगर क्या होता मालूम, इन क्रिकेट इन जनरल द बक स्टॉप्स विद द कैप्टन। अगर हारे तो हाँ, पहले, अगर अभी मुंबई हारे तो आप जहीर खान को कुछ नहीं बोलने वाले, आप सीधा हार्दिक पे नहीं नहीं टूट नहीं, पड़ेंगे। इधर देखो, जो मुंबई के फैंस है ना, वो हार्दिक को हाँ। कुछ नहीं बोलेंगे, वो जहीर खान को कुछ नहीं बोलेंगे, दे विल गो डायरेक्ट ऑन मार्क बाउचर एंड मिला जयवर्धने। Yeah, now. या दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद हार्दिक, हारा है तो बनाया इसने ना, मिला जयवर्धने और इसने Hmm. चेंज। तो Yeah. मुंबई का फैंस का देखो, हार्दिक बू होगा, सबसे होगा, पर अगर मुंबई हारा तो सबसे पहले कुर्सी भी जाएगी मार्क बाउचर की और मिला जयवर्धने की। जब उन्होंने डिसीजन लिया तो उनको पता नहीं था कि क्या हो रहा है, पर अगर मुंबई ये जाता है तो मैं आपको बोलता हूँ कि यू कैन सी मार्क बाउचर सैक हो जाए। नहीं अगर होगा वो। I'll tell you why. I'll tell you why. I mean, sack होना नहीं होना वो secondary, but this won't be blamed out complete. It will be blamed, but again, उनका जो विजन है, उनके हिसाब से जो उनका स्टेटमेंट है कि लॉन्गर रन के लिए, अब रोहित शर्मा का एंड ऑफ द एरा आ रहा, राइट, लाइक इट्स कमिंग टू एन एंड, ही इज बट फिनिशिंग हिज, यू हैव so they are सूर्य looking at कुमार a, था, बुमराह था,
करेक्ट, मैं वो नहीं बोल, अब मैं जो ले लिए बात की बात करना है ना, अब जो कर सकते थे उसकी बात मैं तो मैं आपको एक बात बताऊं क्या, ऐसा भी हो सकता है कि यू माइट सी रोहित शर्मा प्ले वन मोर सीजन देन हार्दिक पांड्या करियर में। आप देखा जाएगा क्योंकि आप देखो ना, मतलब रोहित शर्मा अभी की उसकी फिटनेस देखते हुए एशिया कप से खेलते ही आ रहा है। बट ही वांट्स टू प्ले टेस्ट क्रिकेट, तो मैं उसके हिसाब से तो हाँ, ही वो जस्ट उसको टेस्ट ड्रॉप इट क्रिकेट ऑफ। खेलना है, मतलब वो खुद ने बोला उसने कि उसकी मेरी फर्स्ट बात तो प्रायोरिटी सही टेस्ट है, क्रिकेट आप है। हार्दिक को फ्यूचर बना दिए, मगर उसका कोई गारंटी नहीं है कि उन्हें फ्यूचर में कितना तो लाभ मिलने गारंटी नहीं वाला है है। ना, यही प्रॉब्लम तो कब तक यही है। रहेगा। हाँ, हाँ, यही अब प्रॉब्लम और वही मैं है आपको ना। सबसे बोलता हूँ, बात तो सही अगर मेगा ऑक्शन हो गया अगले साल तो मुंबई के लिए सबसे, मतलब उनको छोड़ने दो, उनको रोहित हाँ। शर्मा को छोड़ने दो। पर 3 प्लेयर उनको देखा जाए तो फिर क्या बुमराह आएगा? 8 करोड़ में बुमराह रुकेगा आपके पास? क्यों रुकेगा बुमराह 8 करोड़ में यार आपके पास? वो 16-20 करोड़ कमा सकता है। सूर्य कुमार यादव 10 करोड़ में रहेगा आपके साथ? मतलब ऐसा भी सुन लेता था सूर्य कुमार यादव कि बुमराह को आप 16 दे रहे हो तो मुझे मगर 16 दे दो। आप जो बोले थे मेरे आप को पिछले बार, दो एक महीना पहले आप बोले थे, वही बात है भाई। उन लोग समझ रहे थे कि हार्दिक इंडिया का कैप्टन बनेगा। इट वाज लाइक दैट वाज द परफेक्ट, यू नो, लाइक मुंबई इंडियंस ऑलवेज हैव दैट इंडियन कैप्टन काइंड ऑफ टैग इन देम, नॉट ऑलवेज बट दे डू, राइट? तो मेरे हिसाब से उन लोग को ऐसा लग रहा था कि भाई रोहित तो वर्ल्ड कप हार गया, राइट? इसका डिक्लाइन चल रहा है, अब ये कितने साल खेलेगा नहीं मालूम, नेक्स्ट ईयर मेगा ऑक्शन है, हार्दिक इज द इंडियन T20 वर्ल्ड कप कैप्टन। ये तो इट वाज kind of off the record. We all agreeing he's going to be the captain of the T20 World Cup. तो दे दैट्स हाउ दे वेंट फॉर दैट। अब वो डिसीजन गलत होगा या सही होगा हमको पता नहीं चलेगा अंटिल आईपीएल खत्म हो, लेकिन डिसीजन इसलिए तो लिए गया, दैट वाज द रीजनिंग पर बिहाइंड द डिसीजन, वन ऑफ द पर रीजंस। टेबल ऐसे टर्न हो गए ना कि रोहित शर्मा इज ऑन द हाई, मतलब वो जितना पहले नहीं था उतने हाई पे, इतने हाई बिल्कुल पे। बिल्कुल, मगर वो भाई कोई ऑक्टोपस नहीं प्रिडिक्ट कर सकता था ऐसा होगा कि एकदम से पूरा पलट जाता था, राइट? लाइक और रोहित शर्मा को, और बाय डूइंग दैट दे फायर्ड हिम अप। ही सेड कि भाई मेरे को इंडिया की भी कप्तानी दो, मेरे को सब दो, मैं पूरी फॉर्मेट खेलूंगा, मैं पूरा 5 टेस्ट सीरीज खेलूंगा इंग्लैंड के खिलाफ, फिर मैं आईपीएल खेलूंगा, फिर मैं वर्ल्ड कप खेलूंगा। कोई यू नो, इफ यू लाइक आफ्टर द वर्ल्ड कप यू ऑलवेज थॉट कि मे बी रोहित शर्मा वोंट प्ले दैट मेनी गेम्स, बट पूरा उल्टा हो गया सिस्टम। एंड ये आप 6 साल बड़े हार्दिक। रोहित शर्मा देख रहे हो ना, रोहित शर्मा को जिस तरह से कैप्टन से भी कर रहे हो और जो स्टंप माइक में हम सुन रहे हैं, तो बॉलर्स को क्या बोल रहे हैं मन में कंटिन्यू कि जल्दी जल्दी ओवर करो, नहीं तो हमको ओवर रेट की पेनल्टी वो लगेगी, हमारे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स कम हो जाएंगे। तो आपको पता है कि वो बस आईसीसी ट्रॉफी देख रहा है कि मुझे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने बोला ना अभी कि आप बुमराह को रेस्ट दे चुके हो, आप सीरीज भी जीत चुके हो, तो बुमराह को आप रेस्ट ही दे दो कंटिन्यू आगे चल के। तो उन्होंने ये बोला कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हमारे पॉइंट स्टेक पे हम किसी को रेस्ट नहीं देंगे। तो वो हंगर जो दिख रही है ना, वो हंगर बस एक आईसीसी ट्रॉफी के लिए है। अगर वो आप भी मिल गई तो ही भी वो और चार्ज अप हो जाएंगे, चैंपियन ट्रॉफी के लिए भी ज्यादा अच्छे से खेलेंगे और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए भी अच्छे से खेलेंगे। पर नहीं सबसे डिफिकल्ट ट्रॉफी, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत सकते हैं आप, क्योंकि एशियन कंडीशंस रहेंगे, गया तो दुबई जाएगा, आप फेवरेट्स रहेंगे, एशियन कंडीशंस रहेंगे, फिर से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फिर से ऑस्ट्रेलिया आएगा मोस्ट प्रोबेबली 90% अगर आप जाते हो तो। वहां पे भी आपको पता है ऑस्ट्रेलिया से क्या एक्सपेक्ट करना है आप, और फिर से इंग्लैंड में लॉर्ड्स में, और आप 2 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेल के जाओगे। ऑस्ट्रेलिया फेवरेट्स रहेगा वो कंडीशंस में, और यू विल बी मोर नाइसली प्रिपेयर्ड। पर सबसे डिफिकल्ट ये रहेगा T20 वर्ल्ड कप रोहित शर्मा के लिए, अगर आपको जीतना है तो। उसको बाकी के चाहिए, दो यही कंपैरेटिवली चाहिए। भी आई थिंक जिस तरीके से उन्हें कंपैरेटिवली वर्ल्ड कप में खेला वैसे ही खेलना, आई थिंक ही शुड प्ले द सेम वे इन द तो वैसे ही T20। खेलेगा वो, मुझे लगता है कि वो सेम माइंडसेट से भाई खेलेगा। वैसा, वो तो कोहली भी वैसा खेलना चाहिए, सब 20 ओवर है अब सबको या वही वैसे ही 20 खेलना ओवर है। है, 20 ओवर है बिकॉज एंड आप देख लो, वेस्ट इंडीज धाड़ धाड़, इंग्लैंड धाड़, सब बट वैसे ही खेलने वाला सबसे है। बड़ा जो ये है ना, यू वोंट हैव शमी मोस्ट प्रोबेबली। एंड मे बी might even not have Hardik Pandya. कांट से हार्दिक पांड्या का भाई। You might not even have Hardik Pandya because You like the can't way say things are Hardik going. Pandya, boy, man. First, the New Zealand Australia game, I don't know if you saw that. Yeah, Australia, man, very good या bowling again. 38 से ट्रेल तो कर रहे हैं अभी ऑस्ट्रेलिया, but 38 से yeah, ही ट्रेल कर रहे हैं। और हाँ, I and दे स्टिल हैव मिशेल मार्श टू कम, एलेक्स केरी टू कम, पैट कमिंस टू कम, but for और न्यूजीलैंड वही है, नीदरलैंड। डिपेंडेंसी टू मच हो गई केन विलियमसन पे, like they are अरे always केन विलियमसन छोड़ रहे, केन विलियमसन भी स्ट्रगल ही कर रहा है। और आपने देखा ना उनका, ही हैज रन्स अगेंस्ट, मतलब उसका स्टैट्स देखे, मैंने कल परसों देखा, उसकी जो एवरेज है, मतलब 3 इंग्लैंड अगेंस्ट इंडिया
एंड अगेंस्ट आई गेस क्या था ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, हाँ। वो 35 से नीचे। एंड उसकी जो बाकी के जो कंट्रीज है, ये छोड़ के उसकी एवरेज देखा जाए तो 60 के ऊपर है। तो ही स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द बिग नेशंस। तो मैं इसलिए उसको टॉप 5 में टॉप 4 में चौथे पे रखा था। आई पुट स्मिथ, कोहली, रूट एंड देन क्योंकि बट फिर भी हमने आई मीन देखो इंडिया के उसके अगेंस्ट छोड़ स्ट्रगल किया उस, उसने। हाँ बट भैया उसके छोड़ के भी देख लो, बाकी के न्यूजीलैंड के भी एवरेजेस देखो ना, नो वन इज परफॉर्मिंग इन दोस प्लेसेस एज वेल, बट देयर इज अ वेरी बिग डिपेंडेंसी फ्रॉम दिस गाय बिकॉज उसका जो लेवल है एंड अमाउंट ऑफ सेंचुरीज, अभी तो बैक टू बैक भाई 8 कुछ 6 सेंचुरीज मारा उन्हें इन द लास्ट ईयर, लाइक ही हिट 5 और समथिंग। सो I mean, that's what New Zealand as a team, test playing nation, have to develop like players, test playing players जो नहीं दिख रहा। अब थम पे आप देख लो लास्ट वहां पे देखो ना, वहां पे आपको कम पैसा मिल रहा है। और अब न्यूजीलैंड बोर्ड के पास पैसा कम है। तो नहीं है ही नहीं, हाँ। लाइक्स लाइक द बोल्ट देखो, आप बाकी प्लेयर्स देखो, दे आर प्रेफरिंग टू प्ले T20 लीग्स। तो इसके वजह से सेम विद आपका साउथ क्या हो रहा अफ्रीका है ना, कि अब हाँ सेम विद साउथ अफ्रीका भी हो जाएगा अभी थोड़े हाँ टाइम सेम में। साउथ अफ्रीका, वही ना। हम आईसीसी को ब्लेम नहीं कर सकते, पर ऐसा होना चाहिए कि जो चंक ऑफ मनी इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलिया जा रहा है ना, तो वो थोड़ा भी अगर ये साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड में डिवाइड होता है ना, तो उनका बोर्ड अच्छे से रन कर पाएगा। क्योंकि देखा जाए वैसे तो भाई इनकी दे आर इनकी स्ट्रगलिंग। इनकी बैटिंग देख रहा हूँ, बहुत अच्छी बैटिंग लाइनअप है ये, मगर जस्ट चल रही नहीं शायद, मगर प्लेयर तो अच्छे हैं भाई पूरे एक प्लेयर से अच्छे वही है, चल रहे पर हैं कोई बॉलिंग भी नहीं। बहुत अच्छी हो रही है यार, मैंने मैच देखा बॉल बॉलिंग लोग भी बहुत अच्छी हो रही है। लोग मैनेज, ये भाई ये 3 लोग कभी छोड़ेंगे नहीं टेस्ट क्रिकेट। स्टार्क, हेजलवुड, कमिंस, हर जगह टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं लोग। दिस सेंसेशनल। बट दे आर आल्सो प्लेइंग, ये बहुत तगड़ी टीम है भाई, ये जो बट ऑस्ट्रेलिया की व्हाट है। डू यू थिंक अबाउट स्मिथ जब से ओपनिंग क्या करने गए हैं? बॉल ही गॉट टुडे, हाँ। और दैट वाज ब्रिलियंट बॉल। मतलब वो बहुत लोगों ने ये किया, नितिन मेनन को ट्रोल करने की कोशिश की, पर आई थिंक दैट वाज द राइट डिसीजन। उनको रूल भाई के जो लोग ट्रोल कर रहे थे उनको रूल थोड़े कम पता रहेंगे कि इम्पैक्ट वाज आउटसाइड। जब उसने लीव कर दिया, जब शॉट लीव, ऑफर हाँ। दिए, बट तो आई थिंक स्टीव स्मिथ के इम्पैक्ट लिए the thing is, now they've made the decision, they'll stick with it for at least a bit, because he is again a world class player and everything. I never thought it was going to be the right decision. I thought they should have produced another opener, because even Steve Smith's lifespan as a test cricketer won't last as long as we're thinking. In another couple of years he's done, right? So मेरे हिसाब couple से of years. उसको like number 4 पे भाई, he has created records, runs after runs. In my opinion, he is the best modern day test cricketer that I have seen, Steve Smith. So I think he should be batting at number 4. But my point is कि if he says I want to open, let him open, bro. He's that good. Like wherever he I goes, think ग्रीन, आप ग्रीन को 4 नंबर खेलो, ग्रीन को ओपन करने दो यार। अच्छा अच्छा खासा ओपन वो कर तो लेगा है, ग्रीन। वो बात आपकी बिल्कुल सही है, मगर वो बोल रहा है कि मैं ओपन करना चाह रहा हूं, तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते। एंड हाँ वो क्रेडिट टू हिम, राइट? इफ यू लुक एट द थॉट प्रोसेस, I mean, you still have to give it a few more series, I think 1 or 2 more series at least, and then we can judge him properly. Because तो अगर वो आपको इंडिया के याद है, साथ ही अभी तक वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट उसने सेकंड टेस्ट मैच, या बैट कैरी करी थी, 90 रन बनाया था, he almost won in the test match. So we can't really exclude him as an opener right now. बट यस, आई एग्री विद यू, ग्रीन या कोई भी दूसरा ऑप्शन, आप जो दूसरे भी बैठे हुए हैं भाई बेंच पे, जब से ट्राई कर रहे हैं, वार्नर की वजह से नहीं मिल रहा था जगह, उन लोग को अभी भी जगह नहीं मिल रहा, उन लोग को आप ट्राई कर सकते थे। बट बिकॉज ही सेड कि भाई आई वांट टू ओपन, ही शोन गट्स कि भाई आई एम गोइंग फ्रॉम अ कंफर्टेबल पोजीशन टू एन अनकंफर्टेबल पोजीशन. Opening the batting is never easy, and especially when you milked so many runs batting at number 4. You're the best test cricketer in the world, and you are saying कि भाई I want a challenge, and it just shows कि his mindset, he always wants to challenge himself. It's crazy, it's really a thing. But I think तेजस भाई उसको और 2-3 सीरीज, एक दो तो सीरीज देना चाहिए। और मुझे लगता है कि वो इंडिया सीरीज तक देंगे उसको ओपन करने के लिए, उसके बाद देखेंगे। Yeah. But even Cameron Green, like, you know, the way he's focused on his test cricket, he let go of the limited overs leg, and he played Sheffield Shield, and जो उसकी बैटिंग improve हुई भाई, ठीक है आज उन्हें आउट हो गया, लेकिन in particular I'm enjoying his batting also. He has but he got a brilliant ball, जो अंदर आया है ना बॉल, मतलब वो देखा जाए तो वो जैसे आज रोहित शर्मा गए, मतलब वो अनप्लेबल नहीं था, पर वो क्लास में बॉल। That was also an excellent ball. I forgot to talk about this, but that was a brilliant ball as well. Yeah, it was absolute beauty. And yeah, like I think you're playing against a very tough Australian side, so it will be difficult. But you expect a bit more, because this is a New Zealand team तो तगड़ी है भाई। मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड टीम का मतलब उनको बेस्ट चांस था ऑस्ट्रेलिया को एक मैच हारते तो, क्योंकि दे आर कमिंग टू इंडिया तीन टेस्ट मैच खेलने के लिए सितंबर में। इंडिया उनको 3-0 मार देगा अगर सेम खेलते हैं तो।
सेम हाँ। तरह से खेलेंगे तो फिर बाद में अगर उनके पॉइंट वो इंग्लैंड और वो साथ में रहेंगे नीचे, दे विल फाइट हाँ, फॉर और दैट आपको बॉटम लाइक स्पॉट। नो आपके जो बड़े प्लेयर है टॉम लेथम, विलियमसन, मिचेल, इन लोगों को रन यहाँ पे बनाना है भाई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया आ रही घर को, आप इतने बांग्लादेश, श्रीलंका आप अगर घर पे हार रहे हो इतने बुरी तरीके से, तो आप देखो कि कोई तो उनका गड़बड़ है। कॉन्फिडेंस हाँ, लाइक बिकॉज ये भाई ये सारे अच्छे प्लेयर हैं। हम लोग पूरे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जिताए उन लोग T20 और 50 ओवर में भी सेमीफाइनल्स पहुंच चुके हैं। सो ये जो प्लेयर हैं दे प्रॉपर प्लेयर्स एंड दे शुड बी डूइंग बेटर, इंक्लूडिंग विलियमसन ऑफ कोर्स, बट लाइक ऑल ऑफ देम शुड, दे आर ऑल वेरी गुड पर प्लेयर्स। न्यूजीलैंड वाज स्ट्रगलिंग अगेंस्ट साउथ अफ्रीका की ए टीम भी, वो जीत गए Yes, क्योंकि उनके पास like you बहुत said, I think डेब्यूटेंट्स थे। they haven't like focused properly on red ball cricket. I don't know like what you said. It could be the problem because of the board and everything, but there is a decline in their thing. Even though the players are still very good, मैं ये टीम देखी तो मैं हैरान हूँ कि इतना बुरा हार रहे हैं आप। उनके पास बॉलर्स भी सबसे, हम यही बात करते हैं मैं और फैज भाई, पेस कि नहीं है ना, बॉलर्स बहुत अच्छी तरह से, पेस नहीं है ना उनके क्योंकि पास। अब सऊदी वही का खत्म होगा 128 करियर के एंड पे। सऊदी, यू डोंट हैव बोल्ट, यू डोंट हैव वैगनर, सेंटनर इन योर टीम। वैगनर आपके पास मतलब देखा जाए तो कोई नहीं। जेमिसन की वैगनर इंजर्ड है शायद नहीं। या बैक इंजरी, वही जेमिसन इंजर्ड है, जेमिसन इज गॉन फॉर पूरा समर गया है जेमिसन। या पूरा समर। हाँ, या 6 महीने 6 महीने के लिए गया वो पूरा। लोअर बैक, वही जो वर्ल्ड कप में थी इंजरी, उसको ही केम बैक एंड देन ही हाँ, वेंट बैक। तो वो और तो जो है इंजरी थी वही wicket। ये हो गई फिर से उसको। अभी बट आईपीएल में तेजस भाई we'll pick your brains in terms of a lot of the domestic talent because a lot of domestic players, some थोड़े unknown भी रहते हैं, थोड़ा वो रहता है, like so we'll get और some उससे info. पहले सबसे मजा आएगा परसों से रणजी ट्रॉफी फाइनल, वो मुंबई मुंबई वर्सेस और विदर्भा। विदर्भा, या ये वो मैच मैच किधर होगी? बहुत अच्छा होगा वो हाँ, आएगा इसमें मैच वानखेड़े में। वानखेड़े। अरे यार ये तो या फिर न्यूट्रल होना चाहिए मैच। ये क्या हो गया? आई गेस वैसा है कि हर टाइम अगर जो कल फाइनलिस्ट, हाँ, कल अगर मैच खत्म हो गया तो फिर रोहित शर्मा, सरफराज, इन लोग सब खेलने वाले हैं भाई, एज पर द न्यू आई रूल्स। आई थिंक कि सरफराइज खेलेगा। नहीं यार, सरफराज, कल कल ही खत्म हो तो 10 तारीख को मैच है। उनकी श्रेयस वो अय्यर तो टीम खेल रहा है। श्रेयस अय्यर खेल रहा है आई गेस। वो तो खेलना पड़ेगा उसको अब तो। रोहित को भी खेलना पड़ेगा, कप्तानी करना पड़ेगी। नहीं नहीं, कल कल टीम जान देनी पड़ेगी उनको, मतलब 50 कल वी अगर नीड टू जीत गया उन्हें रोहित को खेलना पड़ेगा भाई, रणजी ट्रॉफी फाइनल कैसा अरे छोड़ेगा? एक ही, हाँ खेलना तो मतलब नहीं देखा खेलेगा, जाए तो नहीं खेलेगा क्योंकि यू नीड टू गिव he 50 just मेंबर finished it. स्क्वाड डे बिफोर, मतलब एक दिन Yeah. पहले देना पड़ता है। Yeah, तो and ही वही शुड, सो धर्मशाला से फ्लाई करके वो इंडिया की बैटिंग तो नहीं होने वाली है अभी मेरे हिसाब से, तो उसको आज जाने चले दो। जाते हैं 5 विकेट तो क्या करें। यार आज चले जाने दो यार। तेजस तुम नए रूल बना रहे हैं कि भाई और खेलना ये है। और ये नेक्स्ट सीजन से, और ये नेक्स्ट सीजन से एप्लीकेबल, राइट? ये जो रूल है नहीं ये सीजन ये एक तो हुआ था सीजन ना, का रूल है भाई, कौन ये सा सीजन से सीजन का रूल है 3-4 यार? का। श्रेयस अय्यर लॉस्ट हिज कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज़ ऑफ द सेम थिंग। कोर्ट बट तो चल अगेन रहा है अभी बस। रोहित शर्मा को प्लेन पे बिठाओ, रोहित शर्मा को प्लेन पे बिठाओ ब्रो। रणजी ट्रॉफी फाइनल है, आप नए रूल बनाए, ये खेलना है वो खेलना है, आपका मेन प्लेयर मुंबई का नहीं मैं खेला आपको तो बता दूं, क्या? जो मतलब देखा जाए तो यू आर ऑन नेशनल ड्यूटी 5th डे तक, आप 10th तक आप नेशनल ड्यूटी पे हो। वही तो है। हाँ, यार वो भी वो नेशनल ड्यूटी नेशनल ड्यूटी का साउथ अफ्रीका से खेल रहा है, नेशनल ड्यूटी टेस्ट और देखो नेशनल ड्यूटी कल खत्म हो जाएगी, अगर खत्म भी नहीं हुआ तो उसका कोई जरूरत नहीं है, संडे वो देख लेंगे भाई बच्चे। ये वो कौन है जायसवाल ये करते बात क्या? आप रोहित शर्मा के सामने बोल दो, बस फिर जवाब आ जाएगा, स्टंप माइक पे आ जाएगा जवाब। ओ अच्छा होगा, क्योंकि या मुंबई भी मिस दोनों कर टीम रहा का है बड़े प्लेयर्स। मुंबई डोंट हैव शिवम दुबे, मुंबई के पास सरफराज खान नहीं हुई, सरफराज इधर है। विदर्भ का मिडिल ऑर्डर अच्छा है, तो काफी तगड़ा होगा फाइनल मुंबई और विदर्भ। मुंबई तो 41 जीत चुका है, 48 फाइनल्स में से 41 रणजी ट्रॉफी है उनके पास। ये उनको कुछ ज्यादा विदर्भ जो है, इससे वसीम जाफर था राइट कप्तान ये? या मतलब And he won- पहले वसीम जाफर वाज फ्रॉम मुंबई, Mumbai, yeah. उन्होंने Then he moved. बाद में चेंज कर दिया था। And then he moved to Vidarbha and he was captain and then he was coach also, right? Or just captain? जस्ट कैप्टन। And he won there also and that was the first Ranchi trophy that they won under him. वो 17-19 और 18-19 कंटिन्यू जीते थे। मुझे That was पहली the जीती first थी time they won, right? या फर्स्ट टाइम उन्होंने अब तक दो ही जीता विदर्भ ने।
अच्छा आप मेरे को ये बताओ, जस्ट बिकॉज डोमेस्टिक क्रिकेट की बात हो रही है, दिल्ली का क्या हो गया भाई? बहुत प्रॉब्लम चल रहे, कभी ये कैप्टन है, कभी वो कैप्टन है, यू नो परफॉर्मेंसेस भी खराब आ रहे हैं, एंड दिल्ली इज यू नो आफ्टर मुंबई और अलोंग विद मुंबई इज द क्रिकेटिंग हब ऑफ इंडिया। वहां पे काफी प्लेयर्स आते हैं, आपके विराट कोहली वहां के हैं। तो जी एकदम जी। से क्या हो गया दिल्ली रणजी ट्रॉफी में कि भाई, और डोमेस्टिक क्रिकेट में एकदम उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ये हो गया और प्लेयर ही नहीं आ रहे, रिजल्ट नहीं आ रहे। अब स्टार्टिंग में उन्होंने एस ड्यूल को कैप्टन बनाया था, हाँ मतलब फर्स्ट मैच में। बाद हाँ में आई गेस एक ही मैच के बाद उनको चेंज कर दिया। हो गया था या आई गेस कुछ तो भी एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम रहेगा, वी आर नॉट दैट श्योर। एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाए तो, पर हमने देखा था जब हम दिल्ली गए थे, आप भी थे, जिस तरह से स्टेडियम का भी अच्छा हुआ था, और जो लोग बात कर रहे थे कि अभी डेवलप हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, मुझे लगता है थोड़े बहुत ना टीम के अंदर प्रॉब्लम है। ओवरऑल वो नहीं देख रहा हूँ मैं, टीम के अंदर प्रॉब्लम रहेंगे कुछ, विद कोच एंड द प्लेयर्स या कोच एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा कुछ है, क्योंकि डिसीजंस बहुत चेंज हो रहे हैं उनके। मतलब हाँ अगर आप एक ही मैच दे रहे हो एक प्लेयर को, और फिर बाद में उसको चेंज कर दे रहे हो, वो मैच हार गए तो फिर बाद में आपके प्लेयर्स ऐसा बोल रहे हैं कि आप उधर से, मतलब दिल्ली की टीम छोड़ के दूसरी तरफ से खेलने जा रहे हैं, बड़े 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 प्लेयर्स आपको, कि उनको आगे नीतीश राणा ना, नीतीश हाँ। राणा गए थे वहां से दिल्ली से, तो मैं वही ये प्रॉब्लम है कि सेलिब्रेशन भी करा था, हाँ हाँ बैट हाँ। धुल। तो आप देखो ना, मुंबई का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपको पता रहेगा कि अजिंक्य रहाणे का कितना बुरा जा रहा है। मतलब अजिंक्य रहाणे इज प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम, देखा जाए तो 20, मतलब बहुत साल हो गए, 10-12 साल हो गए रणजी खेल रहे वो, पर उनका सबसे बुरा सीजन ये जा रहा है। बट हम्म, स्टिल मुंबई कीपिंग हिम एज द कैप्टन, या उसके साथ स्टिक रही है मुंबई कि आप ही कैप्टनसी करो, आप करो। फिर बाद में आप देखा कि मुशीर अच्छा खेल के आया वहां से, उनको पता चला कि हमारा शिवम दुबे इंजर्ड है, कुछ ये नहीं प्रॉब्लम है, तो ही दे गॉट मुशीर इन, मतलब वो चांसेस भी दे रहे हैं उनको प्लेयर्स को, फिर बाद में वो बैक भी कर रहे हैं प्लेयर्स को। आ, 2-3 फास्ट बॉलर ऐसे है मुंबई के कि जो स्टार्टिंग में दे वर नॉट मेकिंग 11 है, फिर बाद में हम्म, इन्होंने बैक बैक कर करके एक दो मैचेस अगर खराब भी गए मुंबई के, तो भी मुंबई ने बैक किया है। सेम सेम कोच भी विदर्भ, सेम कोच भी सौराष्ट्र। अब तो देखेंगे सौराष्ट्र में भी प्लेयर स्ट्रगल कर रहे थे, वो हार भी रहे थे, बट वो स्टिक करते प्लेयर्स के साथ। दिल्ली का कैसे हो गया मालूम है क्या, इंस्टीट्यूट डिसीजन ले रहे कि अगर ये खराब हो गया, या अगर 2-3 मैच खराब हो गए, उसको निकाल दो, दूसरे को लाओ। हाँ। और आप जैसे बोल रहे पॉलिटिक्स बहुत है, ईगोज भी चल रहे हैं, शायद काफी हो रहा। फैज आपके लिए सवाल है, हु डू यू थिंक वुड बी द शुड बी द बैटिंग कोच फॉर सनराइजर्स हैदराबाद? अजहरुद्दीन and I don't know actually अभी कौन है, I think it's who। तो मजाक से कैसा बोल रहे हैं? अजहरुद्दीन ही इज एक्सीलेंट प्लेयर ब्रो। हाँ या but like ही again इज मजाक, ब्रिलियंट मैन, या मतलब लोकल है भाई बट मजाक। ही वोंट बी कोचिंग। He was my favorite player bro growing up। he तो was ऐसा बोलते कि he जो was the तरीके president of the से HCA भाई। मैं क्या हाँ वो तो हाँ अलग है, वो तो उनका अलग है, मगर बैटिंग तो उनकी अच्छी हाँ तो है बेहतरीन है बैटिंग। भाई। कहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, तो अब फिर तो क्या पॉलिटिशियन, पॉइंट अब था? तो पॉलिटिशियन हो गया ना भाई, अब तू तो तो यूजिंग होगा। बट वो अजहरुद्दीन, you'll be the batting coach। तुम क्या हाँ हाँ कवर ड्राइव अजहरुद्दीन कैसे कोई मारते हैं? कवर ड्राइव क्या है यार? वो मिड विकेट का फ्लिक तुम कैसा भूल सकते हैं? आउटसाइड ऑफ स्टंप से उन्होंने जो ही यूज्ड टू द आई विल बैट गो ऑफ फॉर जेपी डुमिनी, नहीं जेपी अगर डुमिनी। डुमिनी अवेलेबल है। अभी अभी जो उन्होंने रिसेंटली काम किया है ना ग्रासरूट लेवल पे, हाउ मच डज दिस मेक अ डिफरेंस डू यू गाइस थिंक? ग्रास रूट लेवल हाँ, डुमिनी व्हाट। डुमिनी अभी कुछ तो भी कोच कर नो रहा लाइक था, डोमेस्टिक दिस बैटिंग कोचेस, बॉलिंग कोचेस इन द आईपीएल। बैटिंग कोच, ही वाज बैटिंग कोच ऑफ सम डोमेस्टिक I'm टीम्स। asking how much difference does it make? हमें कितना फर्क जब पड़ता? डुमिनी आएगा तब, नहीं नहीं नहीं, अगर बैटिंग कोच और ये बॉलिंग कोच का इम्पैक्ट क्या रहता हाँ भाई टीम फैज में? तुम बोलो कितना फर्क पड़ता? आई मीन वही है ना, ड्रिल्स बराबर हो रहे नहीं हो रहे, ये सब चेक के लिए हाँ, उनको जो बस उतना विटोरी ही कांट देखना डू है बस। एवरीथिंग, नो विटोरी कांट डू मच। लाइक अब हाँ ये हाँ, विक्रम राठौर को अपन बोल रहे हैं ना, लाइक you can see his impact in the Indian team, right? Like he's a batting coach and stuff like that. He has his own way of handling things, and एक टीम की मतलब mindset divide हो आई विल सकती है। गिव So I आई think विल yeah, गिव क्रेडिट टू विक्रम राठौड़ फॉर गॉड द बॉलर, मतलब जिस तरह से टेल बैट कर रही है ना, आई विल गिव हिम द क्रेडिट, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। टेल आपकी ऐसा था कि आपके साथ 6-7 विकेट चले गए तो टेल बस 5-6 ओवर की मेहमान ऐसा लगता था, पर अभी जो रजिस्टर दिखा रहा है ना टेल, मुझे लगता है कि क्रेडिट शुड बी गिवन, कि हमने yeah, इसमें भी देखा था वर्ल्ड कप में कि वो कराते थे उनकी बैटिंग बॉलर्स Yeah. से। yeah. So ये when I said at least one Indian coach रहना चाहिए, ना he's saying कि Indian ही रहना चाहिए to follow। बदानी नहीं है, बदानी हेमंग बदानी। पता नहीं था, I don't know अब है कि नहीं है।
या बदानीस तो था ना। हाँ, आई एग्री। देखो लोग, लक्ष्मण का काफी लोग क्रिटिसाइज करते थे, बट उसका फायदा भी था बिकॉज हिज कम्युनिकेशन विद द यंग इंडियन प्लेयर्स एंड लाइक आल्सो पीपल यूज्ड टू अप्रोच हिम एंड टेल हिम वॉच आउट फॉर दिस। लाइक इरफान पठान क्लियरली टोल्ड लक्ष्मण टू लुक आउट फॉर अब्दुल समद एंड these guys. So like Lakshman's presence, whatever we can like criticize him, everything, while he was there, there was Sunrisers were doing well. He's not the only reason, but he was one of the reasons that his communication with the Indian young players was a very, I think it was important. Not many people agree with me, but I would say कि it is important to maybe have one or two Indian coaches just for your Indian players. Yeah, 100%. It gets हाँ, easy पर for the Indian player. Intimidated नहीं रहते ना, जो young Indians आते थोड़ा intimidated हो जाते foreign players. मेरे को रणजी ट्रॉफी से याद आया, फैज के लिए सवाल है, तेज तुम्हारे को तो जवाब मालूम है, मेरे को तो आंखों से दिख रहा है, तुम चुप बैठो। अगर नहीं मालूम जवाब तो ऐसा करो, फिर मैं पूछता हूँ तुम्हारे को। फैज, हु इज मुंबई legend in the Ranji Trophy, but didn't play for India? Batsman. Legend. Legend सबसे मतलब बड़ा लेजेंड है वो, मतलब ही इज फर्स्ट क्लास लेजेंड, ऐसा बोल सकते हो। फर्स्ट क्लास लेजेंड, मालूम हो गया इनको। But didn't play for India. But didn't play for India. या नेवर प्लेड फॉर इंडिया। No googling please. Whereas I can see your hand moving towards ये कर दिया भाई। No, if you don't know, it's okay. But this is हाँ, तो ये learning. कर दिया। You don't know. अमोल Don't know मुजुमदार, why. Huh? हाँ, अमोल मुजुमदार। Yeah. the coach of the Indian thing, the girl, women's का जो coach। नया, हाँ, गर्ल थिंग। हाँ, कि okay. मतलब Bro, he was he like was कि क्या मारता था। जैसा सरफराज का हुआ है ना कि कब नाम आएगा, कब नाम आएगा, उसके जैसा था कि ये टीम में उसका नाम आएगा, दूसरी टीम में उसका नाम आएगा, पर his name never came in the Indian team। Coaches don't play. पर उस टाइम देखो ना मुस्तफा भी, उस टाइम प्रॉब्लम क्या था ना, यू हैड फैब 4 इन द मिडिल ऑर्डर, आप फैब 5 कर दो, क्योंकि ओपनिंग में वीरेंद्र सहवाग, देन यू हैड 3 नंबर पे राहुल द्रविड़, 4 पे सचिन तेंदुलकर, तो 5 पे सौरभ गांगुली और 6 पे लक्ष्मण। आप अमोल मुजुमदार को डालते किधर थे? You had no choice, मतलब He was just born in the wrong era, Unfortunate. सारा। Yeah. wrong era, he was born in the wrong Such a era। good player, man. मैं तो नहीं देखा उसका, इससे बढ़िया। I know him coach wise मालूम मेरे को क्यों नहीं वो। और आप उसके अगर कुछ वीडियोस देखे ना, आप देखो he was, मतलब उसका कवर ड्राइव अगर देखो यार, ब्रिलियंट मैन, कवर क्या ड्राइव। player था यार। उसका नाम like मैं देख चुका हूँ उसको खेलते हुए, मगर it's just crazy, just even if you don't like just his name used to be in the second, but like they just said कि कोई ऑप्शन नहीं था उसको लेके आने टीम में, किसको ड्रॉप करेंगे। वही era wise ड्रॉपिंग किसको कर सकते, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं था। he was किसको मतलब निकाल रहे हो, जैसे सहवाग बैटिंग करते ऊपर चांस ही नहीं था। you had सचिन, you had द्रविड़, you had गांगुली, you had लक्ष्मण। But I have no personal issues, but I don't want Vijay Dayya on my team, bro. नो मैन, विजय दहिया मतलब देखा जाए तो सनराइजर्स के जैसा जो लॉट है ना सनराइजर्स के पास, वो यंगस्टर्स, मतलब ऐसे है कि वो एस्टैब्लिश यंगस्टर्स नहीं है इंडियन टीम में, तो उनको थोड़ा ऐसा बोलने वाला लोग लगे कि भाई तू ऐसा कर। ये दहिया इज मोर की वो बस ड्रिल्स देगा, ये ड्रिल्स करो छोड़ दो, गाइड करने वाला लगेगा उनको, कोच सिखाने वाला लगेगा। आपके हिसाब से पिच कैसा रहेगा फाइनल में? कौन से फाइनल में? इसमें हाँ, मुंबई तो पूरा ये देगा, फ्लैट विकेट देगा, फ्लैट विकेट होगा। ये 5 का मैच, क्योंकि मुंबई की बैटिंग इज वे मोर सुपीरियर देन विदर्भा बॉलिंग, इधर के पास बॉलर्स अच्छे और अच्छे। Are you going for the match? हां, Are you going for the match? Not अभी बहुत काम है, बाद में आईपीएल भी आ रहा है, उससे भी लगेंगे छुट्टियां, बट आई वुड हैव लव टू गो, मतलब मैच अच्छा होगा, पर देखते अगर Because I'm sure you're going to like do some content on this, but can you tell me a bit about the new venue, Mulanpur? It's in Chandigarh, right? Actually कल ही देखने वाला था, मुझे जो नया स्टेडियम देखा है ना, yeah, it is but 20 kilometers, but they changed it, no, कुछ और हो गया था उसका नाम, मुल्लनपुर से कुछ और, मुल्लापुर कुछ तो जैसा नाम है ना, मुल्लनपुर बोल रहा है यहाँ पे मुल्ला। अच्छा, ये जो है आईपीएल होस्ट करने वाले हैं, सो इट बेसिकली शिफ्टेड फ्रॉम मोहाली टू चंडीगढ़, व्हिच आई डोंट थिंक इट्स अ बिग लाइक डिस्टेंस, बट लाइक इट्स इन चंडीगढ़, 20 kilometers from the old stadium। Okay, so this is a new fresh stadium। fresh stadium, उधर एक भी मैच नहीं हुई अब तक, तो एक मैच हुई थी, डोमेस्टिक मैच, एक मैच हुई, probably that's what Punjab need। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्राउड तो दबा के आएंगी फिर? हाँ,
Punjabis in the हाँ, house. क्राउड Yeah, तो yeah. मतलब वैसे भी दिल्ली से भी क्राउड जाएगा, नजदीक है दिल्ली से भी, और उधर का भी क्राउड और आएगा। दिल्ली के जो वाइजैक के मैचेस रखे वो वहां पे रख देना था, मोहाली में या कहीं रख देना था यार, वो साउथ में रख दिए, कहाँ से ट्रेवल करेंगे फैंस? वैसे भी आप देखो कि वो दिल्ली के फैंस ऐसे है कि भाई कुछ तो कुछ करो ये साल। हाँ, लाइक वाइजैक मुझे लगता है कि दैट दे वर गिवन अ चॉइस कि आप ये लोगे क्या, पुणे लोगे, वाइजैक लोगे, थोड़ा और एक रिलेटेबिलिटी टीम होना। को। अब जैसा लेकिन साउथ की टीम है, वाइजैक में खेल रही है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन लाइक अगर नॉर्थ की टीम साउथ में खेल रही है एज अ होम टीम, मुझे तो थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है उसमें, दो बिकॉज ही थोड़ी मैचेस है, रिलेटेड। हाँ, दो ही मैचेस है, और उनको लगा कि वाइजैक के स्पिनिंग डेक का हमारे पास जो बॉलर से हम अच्छे खासे उसका इस्तेमाल कर सकते, तो उन्होंने वो लिया होगा, क्योंकि यू नो कि वाइजैक का पिच कैसे प्ले करेगा, एंड दे हैव द स्पिनर्स जो इम्पैक्ट कर सकते हैं। अगर वो दो मैच जीत जाते हैं वाइजैक में, तो बहुत अच्छी बात होगी, उनका सीजन अच्छे खासे अच्छा चालू हो जाएगा। Yeah. Shravan and my worries, युवराज सिंह को डाल देना what are बैटर your पे. thoughts on? I think we answered this before. Yeah, yeah, James. But Wait, Yuvraj Singh would be great if we he did gets not watch now. first He's already season. Yeah. coaching Abhishek Sharma. He's already coaching Abhishek Sharma, right? Tejas, Yuvraj Singh coaching him personally. He said in an interview that there's He two, must three be, players that I'm coaching and on a. शुभमन गिल को भी उन्होंने बहुत मतलब नेट्स में देखा है युवराज सिंह Yeah, ने। yeah. आप देखते हो कि पहले शुभमन गिल यूवी कैन का ही स्टिकर यूज करते थे बैट पे, जब वो डेब्यू किया था, तो वो ऐसे यंगस्टर्स लेते हैं और उनको ट्रेन करते हैं युवराज सिंह की, सबसे अच्छी बात मुझे लगती है उनके बारे में। एंड उनको ऐसे इसमें इसमें आ भी नहीं रहे कि मुझे कोच बनना है या कुछ, वो खुद के खुद ही ट्रेन कर रहे हैं अच्छे खासे, Yeah. Hmm. एंड वो रिजल्ट दिख रहे हैं। हम नए स्टेडियम की बात करें तो नया स्टेडियम बहुत अच्छा बनाया, मतलब फाइनेस्ट वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टेडियम इन इंडिया मुझे लग रहा था, जो मैंने उसके फोटोज वगैरह देखे, काफी अच्छा बना है, मतलब प्लानिंग से बनाया है, नॉट जस्ट कि वैसे बना दिया है। Hmm. But हमने बहुत hopefully स्टेडियम देखे। utilize होना वो like वो साइड तो हाँ, वैसे मैसिव यूटिलाइज होना चाहिए, वो साइड तो क्योंकि मैसिव वर्ल्ड कप गलती में कर. हमने बहुत स्टेडियम देखे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है हर जगह पे। हम देखते हैं कि वानखेड़े के भी इतने प्रोज होते हैं, कौन से चिन्नस्वामी का भी सेम है, सेम गोज विद हैदराबाद का भी दिल्ली। अब हैदराबाद का थोड़ा ऊपर रूफ वूफ डाले, लेकिन अभी भी वही है कि अंदर का मसला हाँ, तो पूरा है. ये मतलब ये अच्छा दिखता है देखने में, देखते हैं अब कैसे नया है तो कैसे सब अच्छा ही दिखेगा. नया के बाद मेंटेनेंस के ऊपर है. हाँ और क्राउड अच्छे आएंगे भाई वहां पे, पंजाब में क्रिकेट क्रेजी है, हाँ, देर और वेरी अच्छा आएगा पैशनेट। वहां पे। हाँ, वहां पे लाइक मैं देखा मुंबई, दिल्ली, उसके बाद पंजाबी आता है इन टर्म्स ऑफ लाइक क्रिकेट क्रेजी, फिर कलकत्ता है, लाइक कलकत्ता में फुटबॉल में भी है, बट लाइक नॉर्थ बैंगलोर स्पेशली बैंगलोर बैंगलोर। हाँ, मगर बैंगलोर साउथ, like you if you compare it to the north, like Punjab they're great man, every second person is playing cricket over there. हाँ हाँ हाँ, ये सही Bangalore you बात है। still have you'll still have your football fans, you'll have थोड़ा सा gaming fans, this and that. पंजाब तो पूरा cricket होना बोलते हैं. Delhi owner is Telugu, that's why they chose Vizag, I think. हाँ रे, That's दिल्ली का भी सीन अलग ही है। तीन मतलब 3 इयर्स एक अलग ये चलाते हैं ओनर, 3 इयर्स अलग ओनर चलाते हैं, JSW और एक दूसरे, दोनों से डिवाइड करके लिया है। ये 3 साल हम करके बाकी 3 साल आप, फिर से 3 साल जीएमआर हम वाला ऐसा भी है। तो था बीच में. हाँ, GMR और JSW ऐसा है, उनको उन्होंने डिवाइड कर लिया 3 3 साल। I don't know why. I don't know, but why any franchises are contacting Gilchrist as batting coach? He's not interested, or franchises are not contact him. He's now he has a new podcast, baby. Club Fair Fry. या He's him and Michael Warner minting money पूरे right गेस्टों को now. ला रहे हैं और आराम से They're दोस्तों getting के नाम. everybody. He's killing it, and like I think Gilchrist also has not got into coaching, from my knowledge. I've या never ही seen नॉट him. गॉट इनटू इट, उन्होंने So I कुछ think he prefers commentary, prefers to Commentary. be like talking about the game rather than being involved as a coach or a बट tactician. ही कैन मेक ए गुड कोच, मुझे लगता है गिलक्रिस्ट, जिस तरह Yeah, से हमने उसको स्टार्टिंग में देखा है ना, मगर अथॉरिटी के साथ Gilchrist वो is. ड्रॉप We रहेगा। all talk about Ricky Ponting, but it was Gilchrist who was captain when they beat India in 2004 when they crossed the final frontier. अगर या आपको या याद है सीरीज 2004 की, Ponting इंजर हो गया था और Gilchrist took over the captaincy and he was the one who won that series, and then he's won IPL as well. He's like a captain. Him and Shane Warne are captains that Australia never got, but they deserve to be captain. बट ऐसा था ना कि
रिकी पॉन्टिंग ऐसे मतलब इतने अच्छे या इसमें थे, सब कुछ ही जीता जा रहे थे कि उनको ऐसा था कि वॉन और इसका क्या करें अब, कंट्री तो इसके साथ ही करना पड़ेगा। फिर वहां पे बिल्कुल क्लार्क मिल गया उनको। क्लार्क भी खतरनाक था। Who do वही you think will be Pakistan new head coach? The list of Candice, Watson, Sammy, Viv, Richard. ये पूरे PSL के कोच हम बता रहे थे ना या आप। मैन सीरियसली वही है पूरे वॉटसन वही नहीं है लेगा, आई डोंट थिंक वॉटसन विल टेक इट। वॉटसन नहीं लेगा एंड आई थिंक डेरन सैमी ले लेगा इज व्हाट आई फील लाइक उसकी दोस्ती यार सैमी अच्छी ले है सकता है। या ये हसन को तो बैगन यार वो आरसीबी का है ना माइक हसन को छोड़ दिया ना उसको, निकाल दिया ना। भाई या आरसीबी का तो फ्रॉड कोई भी आदमी है उन्हें नहीं है फ्रॉड यार, आरसीबी फ्रॉड है। आरसीबी कौन कोच चला बोलो मेरे को, कोई भी नहीं चला कोई भी नहीं चला भाई। आरसीबी। भाई उसकी सुनो तुम इंटरव्यू सुनो माइक हसन के, as a commentator and as a coach he is very knowledgeable bro. He is not the problem, RCB is the problem. I have listened to him a lot. If you see the New Zealand cricket podcast on that, even when he was RCB coach, कोविड से पहले उन्हें पहुंच गया था वहां पे, उन्हें पूरा दिखा रहा था या like आई and रिमेंबर he's bichara, it's not his fault bro, like it's RCB is like that. He's a good cricketing mind, but I think they would Viv Richards again, I don't know as a coach how he is. I've only seen him in ब्यूरी जस्ट वोंट टेक इट मैन। yeah. वो तू मतलब बहुत बड़ा Watson will they will probably ask him. If he says no, then they'll do Sammy maybe. considering T20 World Cup and stuff I think maybe it'll be Sammy सैमी ले लेगा। वर्ल्ड का वो है Watson ले लिया तो फिर हेडन भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, पूरी टीम हाँ, खड़ा सब कर ले देगा लेंगे। ये। हाँ, टीम खड़ा सब कर आ देगा जाएंगे फिर। भाई। ऑस्ट्रेलिया की मैं टीम देख रहा था T20 वर्ल्ड कप के, बहुत तगड़ी है भैया। ऑन पेपर पे तो उन लोग छीड़ पेपर पे तो अनबीटेबल लग रहे हैं वो, जिस हाँ। तरह से टीम डेविड, मार्श, वार्नर मार टिम रहे हैं। डेविड तो अलग लेवल है भाई मगर वही है, T20 में थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल रहता है। वेस्ट इंडीज भी ठोक सकते हैं लोग, इंग्लैंड भी मार सकते हैं, इंडिया पाकिस्तान भी मार सकते हैं, जस्ट बट ऑन पेपर दे लुक वेरी स्ट्रांग। या 100%. Look at Mike Hassan's record as New Zealand coach with McCallum as captain. I don't know what is the record. लुक बोल रहे पर ना आप मैकलम को तो डिफिकल्ट हो जाएगा। उसके बाद वो कौन सी टीम में जाएंगे और ये कंटिन्यू करते हैं कि नहीं। What was his record as captain? क्या था record? बोलेंगे उन्होंने लुक करके बट भाई हाँ, कुछ आइडिया नहीं मुझे भी, मेरे को भी नहीं है बट क्या बोल रहे थे दिल भाई, कुछ बोले इससे पहले जस्ट बिफोर दिस यू सेड समथिंग निकल गया दिमाग से। हाँ दिमाग से निकल ही गया हाँ Gilchrist कल is the मैच one खत्म हो रहा who है। was captain in Deccan Chargers. हाँ कल मैच हो जाएगा यार, कल खत्म हो जाएगा कल या परसों तक खत्म हो जाना चाहिए यार। कल अगर हो गया तो फिर मिस्टर रोहित शर्मा should be present in the Wankhede or wherever that match is, he has to be present bro. वानखेड़े में ये पर मजा आएगा। डोमेस्टिक इस साल का रणजी बहुत अच्छा गया है। मतलब टैलेंट जो था उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया ही है, पर नया टैलेंट भी बहुत दिखा है इस टाइम रणजी। या बिल्कुल। एंड हम सब बोल रहे हैं ना कि अश्विन का अलग कौन रहेगा। देयर इज वन गाय इन मुंबई इंडियंस और इसकी बहुत टाइम से बात हो रही है कि ही इज अ गुड वन, शम्स मुलानी। Yeah, Shams Mulani bro, a lot of talk about it man. जिस तरह से वो बॉलिंग डाला है ना पूरा रणजी, और जिस मतलब कैप्टनसी भी किया उसने, यू माइट सी हिम आफ्टर अश्विन। मतलब अश्विन कभी भी रिटायर हो जाए, आफ्टर अश्विन यू माइट सी हिम प्लेइंग फॉर इंडिया। शम्स Yeah, he's had a very good record as well. मतलब ऑलराउंडर ही वो, बैटिंग भी अच्छे करते हैं। जब मुंबई फंस गई थी रणजी में, फंस थी कंटिन्यू, तो उसने बाहर निकाला है मुंबई को। हाँ, कमिंग एट नंबर 8 काफी अच्छी बैटिंग कर ले रहा है। तेजुला की फेवरेट काउंटी कौन है? हाँ फेवरेट काउंटी हमारा डिपेंड करता है यार इंडियन प्लेयर जाके कौन किधर का खेल रहा है। मतलब इतना फॉलो अच्छे से नहीं करता हूँ मैं कौन। नहीं, पहले जब इंडियन प्लेयर खेलते थे, जब देखते थे आप? पहले दिखता था योर्कशायर आई गेस। हाँ, तेंदुलकर। क्रिकेट 2004 में था ना तेंदुलकर का वो ईए स्पोर्ट्स के गेम में। तेंदुलकर योर्कशायर में था, गंगुली लैंकाशायर में था, लैंकाशायर में था गांगुली। द्रविड़ किधर था? केंट आई थिंक। नहीं सॉरी नॉटिंघमशायर। केंट में ही था क्या? नहीं केंट में नहीं था यार। द्रविड़ बोल रहे हो गांगुली बोल रहे हो? नहीं, गंगुली लैंकाशायर में था। वो गांगुली तो लैंकाशायर में था।
मैं लैंकाशायर को सपोर्ट करता था, उसमें वसीम अकरम, गंगूली, मुरलीधरन, क्या टीम थी भाई, ओहो। फिर आपका वो बॉलर का क्या नाम, डोमिनिक कोर्क, ओह ही वाज और अनप्लेएबल इन मैनचेस्टर। एंड देन मुझे लगता है ना कि जो इधर ये नहीं खेलते हैं ना, जो इंडिया के वाइट बॉल के नहीं है, उन्हें जाके काउंटी खेलनी चाहिए, क्योंकि दैट इज द मतलब वो कंडीशंस में आपको सब पता चल जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया में कैसे खेलना है, न्यूजीलैंड में कैसे खेलना है, इंग्लैंड में कैसे खेलना है। मैं तो हर वक्त यही बोलता हूँ, बिकॉज क्या रहता है मालूम, इंग्लैंड में आपको हर दिन कोई अलग कंडीशन मिलता, ओवरकास्ट, कभी ये हाँ कभी सनी, कभी ये, पिचेस अलग अलग मिलते हैं। एंड बहुत, एंड वहां पे भाई डेली क्रिकेट मैचेस होते हैं, आप एक मैच से दूसरा मैच भागते। You know, Shane Warne, you read his book and then you'll see what he said about. I mean, बीच में उन्हें एक्सट्रेडेड स्टफ बोला, but basically his point was कि रोज मैच था भाई, रोज I feel मैच। like कि you won't see Sarfaraz playing white ball cricket anytime soon. तो Then he should सरफराज play. जाना चाहिए। Yeah. फिर बाद में पटीदार मतलब व्हाइट बॉल क्रिकेट खेल सकता है, पर अभी तो रेटिंग में नहीं है ना इंडिया के व्हाइट बॉल के Yeah. लिए, तो वो भी जाना चाहिए। जो यंगस्टर्स है ना, उनको जाना चाहिए उधर, Yeah, yeah. खेलना I चाहिए mean, look, काउंटी। that's the thing. I think, look, enjoying cricket, you can enjoy anywhere. ठीक है, like you क्योंकि guys. काउंटी का सीजन और इधर का रणजी का सीजन Yeah. मतलब वो Yeah. कोइंसाइड नहीं करता है, अलग और अलग ही रहता है। काउंटी में आपको चैलेंजेस जबरदस्त मिलते हैं भाई, लाइक अच्छा, लाइक अलग पिचेस मिलते हैं, अलग वो रहता है, एंड रोज क्रिकेट खेलते हैं हम लोग। और अभी आप अर्शदीप अगर आप अभी सुनो ये अर्शदीप जाके आया देखो। ये प्लेयर्स बोलो क्या बोलो बोलते बोलो। हैं मालूम, वी लर्न अबाउट लाइफ आल्सो, बिकॉज चड्डी धोना पड़ता है, लॉन्ड्री हाँ, करना सब पड़ता है, पता। खाना ऑर्डर करना पड़ता, आई बनाना गेस पड़ता। ये राहुल द्रविड़ और विवेक लक्ष्मण ने बोला था, आई गेस जब हम खेलने गए थे स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में, हाँ तो उन्होंने तो इंटरव्यू में बोला है राहुल द्रविड़ ने ये कि वहाँ पे हाँ सब खुद करा देते हो कि आपने बहुत सीखा है। हाँ। द्रविड़ और लक्ष्मण ने बोला था ये। वसीम अकरम भी बोला था रिसेंटली, अपना फेवरेट शो चल रहा है तेजस, अभी खाली थोड़े दिन बाकी है। पवेलियन पवेलियन। वापस आएगा इसमें, क्या वर्ल्ड कप में शो वापस है आएगा। यार। हाँ, आई लाइक मैन, मतलब इंडिया में तुम उसको देखे बना वो ही नहीं गया। इफ्तिखार चाचू का, या उन्होंने हफीज बोला कि भाई ही इज 33, he has 8 more years, पूरे हंसने शुरू कर दिए यार, yeah, लाइक but honestly उन्हें बहुत crazy career है इफ्तिखार अहमद, like he's smashing it every game almost. कौन? 30 इफ्तिखार अहमद एक्चुअली जो तरीके से खेल रहे हैं, I mean चलो PSL है, लेकिन अगर चल गया ऐसा वेस्ट इंडीज में, अगर आप उन्हें मुझे एक आध बोलो ऐसा कि दे दिया टू मच यार। या जो he's crazy. जो पाकिस्तान के जो आपको दिखते हैं कि वो T20 वर्ल्ड कप में आएंगे, भाई जो उनकी 15 रहेगी, उसमें से मेजर ऑफ द प्लेयर्स स्ट्रगल कर रहे हैं यार। यार मैं पाकिस्तान समझ को के हेडेक बताऊं, होते हैं। मैं आपको एक चीज बोलूं पाकिस्तान के लिए, ये तो मैं शायद गलत हो सकता हूं, बिकॉज आई एम नॉट एन ऑक्टोपस, सो आई कैन नॉट प्रेडिक्ट द फ्यूचर, बट आप पीएसएल छोड़ दो, जो भी हुआ छोड़ दो, ठीक है, कंडीशन सब छोड़ दो, आप इन लोग के पास अभी 15 मैच बाकी है, इन लोग लगातार साथ में इकट्ठे खेलने वाले, हारने वाले, जो भी करने वाले, मगर तेरे को पता है भाई, पाकिस्तान जब नीचे होते एकदम से कुछ स्पार्क आ जाता वर्ल्ड कप में, ये सबको पता है। वो होगा। और T20 वर्ल्ड कप खास तौर पे इन लोग छोड़ते नहीं मौका, कहीं भी रहने दो, नहीं। इन लोग सेमीफाइनल पहुंचते ही पहुंचते, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दे स्टिल हैव अ गुड चांस, बट अगेन यस, इफ यू लुकिंग एट इट लॉजिकली, दे हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बट पाकिस्तान यू कैन नेवर जज लॉजिकली, यू कैन नेवर जज। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडिया को ही रहेगा, क्योंकि ड्रॉपिंग पिच रहेगा वहां पे न्यूयॉर्क में, और जिस तरह से ये बॉल डाल रहे हैं, जो स्पीड होके आएगा और जो बाउंस मिलेगा और पाकिस्तानी ये बॉलर्स को। शाइन, उन लोग 4 ओवर गेम में देखो, पहले तो इन लोग अहमदाबाद में नहीं खेल रहे, इन लोग खेल रहे हैं वहां पे न्यूट्रल वेन्यू है, और वहां पे तो ड्रॉपिंग पिच है फिर से देखा जाए तो, और 4 ओवर ही डालना है, तो फिर इट बी अ कंप्लीटली डिफरेंट चैलेंज फॉर इंडिया आल्सो, तो लाइक आई थिंक आई स्टिल फील पाकिस्तान इज इन माय टॉप 4 फॉर द वर्ल्ड कप, आई स्टिल फील दैट, यू नो देयर इज नो गारंटी, बट I feel even in that 50 over World Cup, if you see, agar that you don't LBW know decision against South Africa went their way, they could have been in the top 4 here too. यू डोंट नो कि वेस्ट इंडीज कौन सा वेस्ट इंडीज आएगा, जो वेस्ट इंडीज जीतने के लिए आएगा और जो यहाँ वेस्ट इंडीज खेलने के लिए आएगा। भाई अगर वो वेस्ट इंडीज जीतने वाला आ गया तो फिर वो सबसे डिफिकल्ट है, वो वर्ल्ड कप भी जीत सकते हैं फिर तो। हाँ, वो वेस्ट इंडीज टीम तो भाई बहुत तगड़ी है, अगर उन लोग अपने हिसाब से अगर खेले एंड थोड़ा आधा परसेंट भी अच्छा कंपेटिटिव तो होगा, बिकॉज़ न्यूजीलैंड भी अच्छा T20 खेली अभी रिसेंटली, आई मीन दे आर प्लेइंग अ लिटिल बेटर देन नॉट व्हाट दे वर, एंड फिर आपके पास अफगानिस्तान भी है, अच्छी टीम है अफगानिस्तान। And first, you know what it is about hitting sixes and fours at the end of the day in T20 cricket. That's what I've noticed. Strike rate. You see, like, you know, rotating the strike and stuff all works, but if you hit 3 sixes in an over compared to rotating the strike every over, you'll get maximum 10 runs,
if you hit 3 sixes you get 18. It's about hitting those boundaries like प्रेशर and वही प्रेशर तो बिल्ड करेगा ना बॉलर इंडिया पे। में क्या होगा मालूम है क्या? अब देखो इस तरह से रिसेंट में सब खेल रहे हैं, वही आपने इसमें देखा, मार के खेल रहा है, वर्ल्ड कप से देखो कि मार के खेल रहा है, जयसवाल मार के खेल रहा है। वी डोंट नो कि विराट कोहली कौन से अप्रोच से आएंगे, क्योंकि हमने को देखा नहीं है वो अप्रोच से बैटिंग करते हुए। ही माइट प्ले अटैकिंग, आपको पता नहीं। हाँ फिर बाद में सूर्य तो वैसा ही है, पहले से आपको हाँ पता है। मेजर मगर लाइज जरूरी विकेट की जो बाउंड्री हिटिंग जो जरूरी विकेट है कीपर यार। आएगा, विकेट कीपर और हार्दिक पांड्या इन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जो मगर हार्दिक पांड्या को हम जानते हैं फ्रॉम दो सीजन जैसे वो इसके गुजरात के साथ खेला है, तो वो फिनिशिंग कम कर रहा है और वो पूरे 19 ओवर खेलने के लिए ज्यादा देख रहा है। और विकेट कीपर कौन रहेगा उसका कोई गारंटी नहीं है हमको। तो ये दो जो मगर स्पॉट्स सबसे इम्पोर्टेंट रहेंगे, हार्दिक पांड्या एंड विकेट कीपर इसको। मैं वही बोल रहा हूँ बिकॉज आप अगर सेमीफाइनल देख लो 2016 का, उसमें विराट कोहली जो है 80-90 मारा, बट इफ यू सो इन इंडियाज इनिंग्स they were going 9 to 10 runs in over max, right? And they got a good score. 780 था यार, ज्यादा इन नहीं था, लोग क्या लास्ट टाइम करने आया था वालों, ना। एक दो ओवर उन लोग दे वेंट 3 runs in over पे एकदम धाड़ बोल के 20 रन इन हाँ। ओवर शुरू कर दिए। तो 6 hitting is a key man in this. Again pitches देखना पड़ेगा when we get to the But the you will need Hardik Pandya to fire from first ball, जैसे वो मतलब वही 18 तो 19 प्रॉब्लम, रन आता था वो। वही तो yeah प्रॉब्लम yeah था जो I लीडरशिप। don't think you can go with that thing that I need to settle. I think you have to हाँ, go for it. या You तो have वही to. तो लीडरशिप you रोल will में you will have to हार्दिक bat at पांड्या। number 5 और 6, आपको फ्रॉम बॉल 1 मारना पड़ेगा यार, क्योंकि जैसा हम फैज इधर बोला नहीं रोहित कर शर्मा को मार के खेलना पड़ेगा, सबको मार के खेलना पड़ेगा भाई, सबको मार बिकॉज के खेलना पड़ेगा। दूसरी या टीम्स मार के ही खेलने वाले हैं, ये 50 हाँ, ओवर नहीं है अभी। हार्दिक पांड्या का प्रॉब्लम ये था कि उन्होंने धोनी बनने जा रहे थे ना, दैट वाज ही हाँ, थॉट ही कुड बी। अब धोनी का वे ऑफ प्ले कैसा है, ही वुड पुट इट इन अ वे कि उन्हें कैलकुलेट, मालूम था कि उसका कैलकुलेशन वो सब फिर करते थे। उसके काबिलियत के हिसाब से उसको मालूम कि मैं 25 एंड 10 मार लूंगा या व्हाटएवर, जो 2019 में तो नहीं मारे थे, बट फिर भी वो धोनी का स्टाइल था। एंड दिस इज व्हाट हार्दिक पांड्या वाज डूइंग कि उन्होंने अपसेट भी हो रहे थे, एट द सेम टाइम उन्होंने ऐसे टाइम पे लाके छोड़ दे रहे थे, आउट हो जा रहे थे, जहां पे बाकी के जो पीछे लोग हैं उनको प्रेशर हाँ, क्रिएट कर रहे, दे हैड टू कम हियर फ्रॉम बॉल। तो लास्ट ईयर अब भी कुछ तो भी धो- डे मैच था जो हार्दिक धोनी से का भी मतलब स्टाइल जो है, ही इज वन इन बायलैटरल स्टफ, मगर वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स में आप देखो कितने मैच उन्हें जिताया है। लाइक फाइनल में उन्हें एक इनिंग में मुझे याद है 2007 में तो उसकी नहीं थी पारी नहीं इतनी, नहीं नहीं, लाइक इट इट वाज वाज। रोहित शर्मा's innings So that it's got nothing India there. against Dhoni, but that method is a risky method. Like it won't work all the but time. for him, even in bilateral or IPL stuff, you take that and it's worked out But he for has him. finished lot of matches in But he IPL, finished a lot of But, but credit देना पड़ेगा that is true. That is true. Dharamshala He's को। done it individually. But we want West Indies, bro. We want to win trophies. We want ICC tournaments, and their मैं method वही is बोल रहा हूँ not. ना कि हार्दिक पहले था ना जब मुंबई इंडियंस में था, कि मैं आके पुराण के साथ फ्रॉम बॉल 1 हिटिंग चालू कर देगा, वही उसको इधर करना पड़ेगा। यही रोहित हाँ को बोलना पड़ेगा उसको, और भाई राहुल को यही मैं बोलना पड़ेगा कि ब्रो तू पहले बॉल पे आउट हो गया तो भी तुझे हम निकालेंगे, तुझे कुछ टेंशन नहीं है, और तू पहले बॉल पे जाके मारना चालू कर। because especially अगर पिचेस अच्छे आप देख लो, like you know, ठीक है, sometimes you have to play according to the situation, but if you see mostly England, West Indies, whoever has won the T20 World Cup, even Australia for that matter of fact, कि भाई उन लोग चला के खेल रहे हैं बॉल 1 से। आप वो सेमीफाइनल में उठा लो तेजस भाई, उसमें विकेट गिर रहे थे, याद है दुबई में अगेंस्ट पाकिस्तान। मुझे याद है मैं पहला ओवर देखा, आई सेड देयर इज नो चांस फॉर ऑस्ट्रेलिया। शाहीन अफरीदी इतना स्विंग कर रहा था बॉल, मैं लाइव बैठा हुआ हूँ, मैं बोल रहा हूँ भाई क्या स्पेल है ये, देयर इज नो चांस। मैं तो दोस्त को बोल दिया कि भाई फाइनल बुक कर लो, पाकिस्तान आप देख लो, वो पाकिस्तान के फैन थे, मैं बोला देख लो इतना। मगर दे केप्ट ट्राइंग टू गेट शॉट्स। इफ यू रिमेंबर डेविड वार्नर कंट्रीब्यूटेड इन द पावर प्ले, इवन दो few wickets उसने मारा वहां पे, फिर आके मैथ्यू वेट जो भी करा, बट दे kept looking to attack, and that's what you need to do, man. Like if you get all out, you get all out, but you have to go for it. ये देखो, ऐसे भी हारने वाले, वैसे भी हारने वाले, तो आप ट्राई करो ना, मार के खेलो, आउट हो गए तो आउट हो गए, छोड़ दो उधर। पर आप जब कंटेंट करके खेलने जाओगे तो पार्ट तो लगेगी यार बाद में, एंड में। Because वो भाई बहुत रिस्की है, वो जो धोनी करता था वही कर सकता है, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट। सबसे इंपॉर्टेंट टॉसेस रहेंगे वेस्ट इंडीज में। आपके हिसाब से टॉस जीतो आधा मैच जीत गया हो आप, ऐसा रहेगा। बट ब्रो देयर इज नो अंडरलाइन स्टफ। आई गेस थोड़ा वेस्ट इंडीज में आएगा, नहीं वो भी नहीं आएगा, टाइमिंग होगा। इंडिया का मैच कहां होगा रात में? हां यार फिर तो ऐसा हो जाएगा कि डज इट मैटर, डज इट? इट विल मैटर, क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी स्विंग मिलेगा ना। तो वो मैटर करेगा, ऑपोजिट हो जाएगा। बारबेडोस बेबी।
First, if you had to After choose from one of the eight cities, or whatever the cities they're hosting, which one would you go to? New New York, York, Texas, New York, Dallas? New Huh? York, New Hell York. no, bro. If I had the choice, I would force you to go into Barbados, baby. That's what I'm Uh, talking इधर देख, about. तुझे ना न्यूयॉर्क में ना बड़े बड़े मतलब बड़ा बड़ा सब कुछ मिल जाएगा, पर जो वाइब मिलेगी नहीं ना चाहिए मेरे को बड़ा बड़ा नहीं तेरे को चाहिए बारबेडोस में भी बड़ा बड़ा मिलेगा। मेरे को बड़ा बारबेडोस में बारबेडोस में जो वाइब बारबेडोस चाहिए ना, वो क्या वाइब तो बारबेडोस में रहेगी. भाई तो There will बारबेडोस be music, there will be barbecues. मजा तो बारबेडोस में आएगा. बड़े बड़े बारबेडोस में नहीं मिलेगा बड़ा 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 सब ऐसा कुछ मिलेगा मिलेगा। बारबेडोस में. हाँ, सब कुछ. आई डोंट नो बारबेडोस में गेम्स है या नहीं, मगर गयाना में तो है, जमैका में नहीं है शायद, बारबेडोस में जमैका में नहीं है. जमैका में नहीं है भाई. वेस्ट इंडीज, दैट इज द वाइब मैन, बिकॉज़ इट्स आल्सो क्रिकेटिंग कल्चर, राइट? दे या बीन या पार्ट ऑफ लेजेंड्स द कितने हैं भाई, या कितने लेजेंड्स हैं वहाँ से तो। या वहाँ पे तो बीच पे जाओ, इधर जाओ, सब तरफ क्रिकेट ही क्रिकेट चलता है. भाई वेस्ट इंडीज में तुम देखो किधर भी क्रिकेट, जाओ. बीच में हम कुछ और देंगे, आप क्रिकेट देखो, हाँ, सही। हम मोटर स्पोर्ट करेंगे, जेट्स की. वेव देखेंगे जाके इधर। First match. Sorry, can you take the comment? First match at New York Stadium in South Africa and Sri Lanka. So India Pakistan will get an idea of how the pitch is playing ball. And that's a fair point. You'll understand. But again, I think जब तक आप वो pitch पे खेलेंगे, एक idea लेने से अच्छा है. But वही है कि drop in pitches, never played on it. And again, नया stadium है भाईगन, तो yeah, I mean idea तो मिल जाएगा. And South Africa also अगर सही खेल लिया ना, देख I mean sad के लोग हमेशा सेमीफाइनल में आके निकल जाते हैं. पर साउथ अफ्रीका के पास बैटिंग बहुत खतरनाक है. खतरनाक क्लास है ना, अकेले जिता नहीं सकता भाई. और उनकी बॉलिंग भी अच्छी है. तो I always like that. अगर if you have रबाडा, नोकिया एंड मार्को एंसन, ये तीनों अगर रहे आपके पास तो आपको कुछ लगेगा नहीं. आपके 14 ओवर मतलब 12 ओवर ऐसे रहेंगे कि बहुत मिनिमम रन जाएंगे वो 12 ओवर में. सही है. They can be a strong team. Bro, can we see the 2022 Umran Malik this season under Cummins, as we saw mistakes of Aiden, how he used to last year as captain? One thing I would just say is that me and Fez and all of us, even Tejas probably knows as well, we saw it in the match, कि Markram was not getting to pick his team, because if you see one toss, he said, I don't know why Umran is not playing. So now it depends on how much control Cummins has as a player, how much the management gets involved, with the owners get involved. वो हमारे को नहीं मालूम उतना exactly, मगर हमको जो information मिली थी टॉस पे, ऐसा था कि मार्करम खिलाना चाह रहा था मलिक को, लेकिन नहीं खिला रहा पाता. And when he did play him, to be fair, Malik was very expensive, bro. He was giving उमरान मलिक से ज्यादा ये रहेगा नटराजन में. इंजरी का प्रॉब्लम है यार, इंजरी का. 2022 का इमरान का ये भी था, nobody knew who he was, and वो एक अलग स्पेशल एलिमेंट मिल गया था हमको, सरप्राइज फैक्टर मिल गया था, राइट? तो उससे वजह लोगों और कौन है भाई पुकाए हैं. यस, पेल्स तो बहुत जबरदस्त थे उसके वो टाइम पे. पर अब आप देखो इंडिया में 2023 में भी इंडिया के लिए श्रीलंका के बहुत पिटा, 25 रन दे दिया 4 ओवर में. इट्स जस्ट बीन सैड फॉर हिम. सो लाइक अगर उसका आईपीएल अच्छा जाता है ना, तो you might see him going अर्शदीप के आगे वो वर्ल्ड कप में जा सकता है अगर उमरान का आईपीएल. Yeah, but he needs to perform at that level. Arshdeep right now is the best bowler in T20 for India right now. But all he has to do is focus on his game and develop it. He will go past everyone because he has something nobody has. He has pace. Nobody in India, that's all he control. That's what he needs. He has the pace, but he needs to just control. And also he has to develop proper skills first. Like he has to nail that Yorker more consistently. He has to develop a good slower ball. He misses that too. स्लोअर बॉल का प्रॉब्लम तो है यार, हमने देखा है 2 आईपीएल देख लिया, स्लोअर बॉल को उसका पढ़ लेते हैं उसका. हाँ, वो यही है, to develop his skills a bit more. Then he can be fast track like this because उसके पास इतना पेस है. मेरे को bro, like Kevin Peterson and these guys in the commentary box were going crazy that year when Umran Malik was on fire. It was like something that you don't see in Indian cricket. India play Ireland at the New York Stadium before Pakistan match, so India will know exactly what the pitch conditions are. Yeah, I mean then fair enough. पलट के आइलैंड इधर ही करते नहीं बोल सकते भाई. अब केन यूज्ड हिम वेल इन द मिडिल ओवर्स as wicket taking, but Aiden used him in power play. I mean you would expect in power play. मुझे नहीं लगता कि वो पावर प्ले वाला सच में बॉलर है उमरान. नहीं वो तो भाई उसको he need a spread out field. इसका इतना पेस है. स्प्रेड आउट फील्ड. Even in a spread out field इंडिया के लिए आप देख लो, even in India he was bowling the 7. But bro, you have to work on that. Dale Steyn
He's the Yeah. fastest bowler that we saw. He was so deadly in the power play and he was more effective. आप देख लो सनराइजर्स डेक्कन के मैचेस फैस्ट तो कितने गए वहां पे हैदराबाद में, खुद उससे पूछ लो कि बॉल कितना स्विंग होता था एंड कितना इफेक्टिव था वो. पर There उसको was a उतना डेवलप करना पड़ेगा ना खुद को, डेढ़ से इतना काबिल बनाना पड़ेगा ना खुद yeah, को. but you अभी have, आप like देखो that's ना, what I'm saying. Look, you have the facilities. Tejas bhai, आप इंडियन टीम में है, आईपीएल में है, जो भी है आपके पास facilities तो है. Now it's about you. How much is he भाई focusing? तू रणजी भी नहीं खेल रहा ना अभी तो, तू like you're not doing anything I right don't. now, so that's what उसने it is. नहीं खेला जम्मू के लिए. he played But one he two got games I guess. one or two games. He didn't play after that. हाँ. Why he was injured? He got injured or they took him out. I think he got Yeah, but injured. He had a you hamstring. have the facilities. He just needs to improve his game. I don't know. Like he could be distracted. He could be not looking at his game properly. Maybe he's not practicing enough. We don't know what the situation is, but the talent is definitely there, and hopefully we see a better version of him in this And tournament. like you Because see, you have someone right there in Mohammad Siraj who was kicked out of who Sunrisers took out, and he worked on his game over COVID, and he developed a swinging delivery, he developed cutters, he developed how to at least variation, and then Bumrah's inspiration liya. So and बिल्कुल now बिल्कुल. he's India number one. So you have to take inspiration from that also. And आपको India की jersey अगर देखना है या if you want to see yourself there, you have to be better at what you're doing. And ऐसा नहीं कि अब 2-3 साल हो गए And भाई, imagine he's already taken the but India jersey without doing all Yes, this. So उसके imagine पास how इंडिया much कैप talent ऑलरेडी. if he just focuses like you said and like work hard and take inspiration and all that, उन्हें कहाँ पहुंच सकता है भाई. Like ये तो उन्हें बिना ये सब करके already इंडिया खेल लिया उमरान. तो वही है कि like he just needs to, like you said, he has to focus, he has to work hard. आई गेस अर्शदीप पे अगर पेस पे थोड़ा काम कर लेना, अर्शदीप कैन अचीव. but अब Arshdeep थोड़ा का पेस. confidence बढ़ गया है. Like what I've seen in the recent times, बेहतरीन ने डालना शुरू कर दिया. Again he's got his death overs sorted थोड़ा बहुत माइंड. एंड लास्ट ईयर भी अच्छा ही डाल दिया था, विकेट तोड़ दिया था भाई, दो बॉल पे 2 स्टंप तोड़ दिया था. सो और अर्शदीप का वही है कि भाई उसको थोड़ा मार दिए तो उन्हें हैबत में आ जाता, बट वो आईपीएल में आप ये सब देखोगे, पर अर्शदीप रहेगा, उमरान मलिक रहेगा, सब कुछ रहेंगे. और सबसे ज्यादा ध्यान लोगों का रहेगा जो चेन्नई में 4-5 नंबर पे आएगा, शिवम दुबे पे. और जिस तरह पे से उसको धोनी यूज करेगा बॉलिंग में, क्योंकि उसने जिस तरह से मतलब वो फिट है, अफगानिस्तान के साथ फिट है, क्या? वो फिट है. या ही विल बी फिट बाय आईपीएल जब स्टार्ट होगा तब तक, क्योंकि वो अभी ये नहीं खेला. रणजी उसने पूरा छोड़ दिया था ना, वो जब इंजर्ड हो गया था. पर उन्होंने रणजी में जो बॉलिंग की है, माय गॉड, मतलब वहां पे जो प्रीमियम फास्ट बॉलर से वो स्ट्रगल कर रहे थे, पर इसकी लाइन ने जितनी अच्छी थी कि 4-4 विकेट लेके जा रहा था ये. इवन आगे आई गेस. ठीक ही डाला था. हाँ, पर अफगानिस्तान उसको पीट रहे थे, उसने ना काम किया खुद के ऊपर और रणजी में बहुत अच्छा बॉलिंग डाल रहा था. तो देखते उसको कि कितने ओवर्स मिलते हैं चेन्नई में और आगे किस तरह से परफॉर्म करता है वो. इफ ही परफॉर्म्स गुड विद बॉल फॉर चेन्नई, 15 में तो रहेगा वो बैकअप फॉर हार्दिक आई गेस, क्योंकि इंडिया विल टेक समवन एज अ बैकअप फॉर हार्दिक. 15 में भी नहीं रहेगा तो बैकअप्स में तो भी जाएगा ही वो. जरूरी है भाई, जरूरी, ऑलराउंडर खिलाना जरूरी है. You have to develop क्योंकि the knowledge. you don't Hopefully know we कि see हार्दिक कब इंजर्ड हो जाए आपको पता नहीं, और वो इधर इंडिया में नहीं हो रहा है वर्ल्ड कप, हो रहा है वहां पे यूएस में. तो आपको लगेगा कोई ना कोई तो भी. संजू का चांस है दिखता आपको विकेट कीपिंग डिवीजन में? जो ईशान किशन ने खुद का कर लिया है ना, तो मुझे लगता है कि he has gone one step forward, संजू. But still I feel that Dhruv Jurel and Nitish Sharma have a better chance than Sanju has to break down the door, man. I told you also this last year कि उन्हें जब तक ये 700-800 रन नहीं मारेंगे, 600 रन मारे कंसिस्टेंटली नहीं मारेंगे आईपीएल में, जब तक उन्हें ऑरेंज कैप नहीं पकड़ा, like and he doesn't like consistently score, it's going to be difficult for him. He has to break down. He has the talent, he needs to be more consistent. You saw what Josh Butler did 2 years ago. That could have well been Sanju Samson and he would have been a permanent in your T20 team. But he needs to be more consistent with the talent that he has. What Surya Kumar Yadav did for 2-3 seasons, वो करना पड़ेगा संजू सैमसन को. but सूर्य कुमार ने मतलब उसने वो तोड़ दिया दरवाजा. उसकी बात है कि आप भी आएगा, उसका नाम भी आएगा, तो उसको तोड़ दिया दरवाजा कि भाई आप क्या करोगे. वो गेम याद है आपको when you did this against RCB? हाँ, RCB के अगेंस्ट, और विराट कोहली कैप्टन था वो टाइम पे. He's like that's what I'm saying, you have to break it down like that. Like that's what Sanju Samson needs to do. और उसका एक सीजन उसने कंटिन्यूस 3 सीजन परफॉर्म करा मुंबई के लिए वैसा, फिर उसको इंडियन टीम में जगह मिली, और उसने इंडियन टीम में जगह मिलने के बाद भी छोड़ने दिया
he perform for India will continue. अभी उसके 4 100 यार देख ले, अभी उसने ये किया। अब अगर he gets a performance of 600 700 runs in this IPL, let's just say संजू Sanju and सैमसन, Dhruv Jurel doesn't do it up because they're in the same team. Dhruv Jurel हाँ doesn't get to that mark, right? And उधर ऋषभ पंत का तो है ही नहीं कुछ चांस, ईशान किशन का भी चांस नहीं है. केएल राहुल आई डोंट नो उनको लेके जाएंगे नहीं लेके जाएंगे एज अ विकेट कीपर. तो then you think there is a possibility or Then what I think is, of course, but that is again all conjecture. Then why wouldn't you? but what I think is अगर ध्रुव जुरैल एक दो मैच भी फिनिश कर देता है ना विद क्विक फायर 10 बॉल 30 10 बॉल मतलब 20 बॉल 40 ऐसा, तो मुझे लगता है कि वो ध्रुव जुरैल को लेके जाएंगे, क्योंकि इंडिया को फिनिशर चाहिए. इंडिया मतलब अभी देखो जाए तो इंडिया के पास हार्दिक पांड्या का प्रूवन फिनिशर अभी नहीं है. मतलब जैसे 2-3 साल से खेल रहा है ना हार्दिक, वो ऐसा नहीं कि पहले बॉल पे भाई आके मारेगा रिंकू है हमारे पास, कई को टेंशन ले रहे हैं. रिंकू है वही है. या बट यू नीड समवन ना विथ रिंकू. एक ही एंड से मार के चलेगा नहीं. अगर ऊपर से विकेट गिर गए तो आपको ऐसा विकेट कीपर चाहिए रहेगा कि जो फिनिश कर सकेगा. अगर एक जितेश, अच्छा जितेश, संजू, ध्रुव और कौन है, एंड ध्रुव, या these three. मतलब ईशान किशन, आई डोंट थिंक दैट बीसीसीआई विल गो बैक टू ईशान किशन इतने जल्दी. कम से कम 5-6 महीने तो आप छोड़ दो कि ईशान किशन दिखे. Yeah, I don't think he'll play either. I think Yeah. for me, bro, it doesn't matter. Like the role is the same. Aapko, at the start you have to play like a finisher. At the end you have to play a finisher. So just play your best players. Your players who are in form and who you think will be, and then back them. Because I tell you something with the Indian team selection. Whoever you select, there is going to be 50% people who, or at least 30% will not be satisfied. There will be some player. आप ये भी बताओ ना फैज भाई कि आप किधर देखते हो संजू सैमसन को बैटिंग करते हुए? वो नंबर 3 पे आएगा या फिनिशिंग के लिए आएंगे राजस्थान में? क्योंकि इंडियन टीम में यू ओनली हैव वन प्लेस, विकेट कीपर बैट्समैन जो फिनिशर है. Yeah. You could potentially go with both and bench one. You could potentially do that also. या मैं वही बोल रहा हूँ कि If you don't go KL Rahul. अगर संजू नंबर 3 पे आते हैं तो वहां पे मतलब आई डोंट थिंक मतलब वो वहां पे 400 या 500 रन बना दे. इंडिया वोंट गो विद संजू सैमसन अगर वो नंबर 3 पे बैटिंग करते हैं तो. और अगर वही जितेश या ध्रुव नीचे बैटिंग करते 200 या 300 रन का भी उनका आईपीएल जाता है, पर वो फिनिश करते हैं 2-3 गेम, तो इंडियन टीम विल गो फॉर देम, क्योंकि इंडियन रोल भी दे जाएगा इंडिया. But I'll tell you where the narrative changes. If he's banging hundreds in big chases and he's finishing it off in the 1920th over, then you'll say, "But he's finishing also." That's where the narrative changes. वही करना पड़ेगा. अगर नंबर 3 पे आते हैं तो उनको I'm only saying he will get selected if it is out of the world. Like, if it's out of the world, then he's going to get selected. I don't think you're right completely. अगर उन्हें 50s मारेंगे और आउट हो जाएगा, they're going to go with the finisher. अगर ध्रुव जुरेल उसमें से 2-3 मैच खत्म कर दिया out of the blue and he wins the game for Rajasthan, he's going to get selected. I agree with you there. आपको मिलने वाले 5-6 गेम before the announcement of the हम अगर तेजस वो 26th को डे 25th को पूरा वो बढ़ जाएगा, फिर वो लास्ट 1 मंथ के 1 वीक के पहले दे देते हैं. तुझे जो फर्स्ट ड्राफ्ट देना है तेरे 15 प्लेयर्स का, वो तो 1 मई तक ही देना है. उसका तो रूमर भी है कि धर्मशाला में फोटो शूट हो गई है. इट्स अ वेरी बिग रूमर कि जिस दैट इज नॉट अ रूमर कि जाके आया ना. ही वाज देयर, रिंकू सिंह वाज देयर फॉर आदिदास शूट. he was seen with the Indian players के साथ भी दिखा था उसको, but he was there for that whatever team they select on the 25th, that last date, there will be 100% there will always be that. They'll have one or two during the course of IPL जो भी इंजर हो जा सकता है भाई, कोई भी इंजर हो जा सकता है. लाइक वो केएल राहुल लास्ट ईयर इंजर हो गए थे. बट देखना पड़ेगा इंडिया को कि जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा, विराट कोहली एंड जडेजा या कुलदीप, ये 5 तो इंजर ना होना चाहिए, कि ये 5 इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर्स थे अभी के हिसाब से देखा जाए कि मतलब यार कोई ना. आप जो बात बोले थे वो बहुत सही बात है रोल का. मैं अभी सोच रहा था कि केएल राहुल भी बोल रहे हैं कि भाई मैं आईपीएल में मिडिल ऑर्डर खेलना चाह रहा हूँ, इसी वजह से ना, क्योंकि इंडियन मैनेजमेंट इज लुकिंग फॉर ओनली दैट वन विकेट कीपर जो गेम्स फिनिश कर सकता है. एंड दैट इज व्हाई लखनऊ हैज गॉट पडिक्कल इन द ट्रेड. पडिक्कल विल ओपन विद पीडीके और फिर बाद में ये नीचे आएगा 4 या 5. आप सही बोल रहे हो. वो इसका तो खैर he needs to up his game in terms of speed because he doesn't believe in strike rate according to his own interview.
that I I mean, don't he think was that. striking it beautifully in the Asia Cup and World Cup. Were very Yeah, good. but in the IPL when he was playing, he was very slow. वो slow start दे रहा था with giving Lucknow पर pressure and Last year, वही but like before, तो भाई उन्हें इन fastest 50 थी नहीं उसकी पंजाब में. 18 हाँ balls. पर वो उधर ओपन कर रहा था ना, आप वही मैं बोल रहा हूँ ना कि हार्दिक भी आपका ऐसा है कि बॉल वन से मारेगा पता नहीं, आपके पास केएल भी ऐसा है कि जो बॉल वन से मारेगा पता नहीं. भाई आई विल स्ट्राइक प्रेफर रेट गोइंग का विद मैं आपको सही बताऊं, जितेश यादव इंस्टेड ऑफ केएल राहुल. अपार्ट फ्रॉम रोहित शर्मा सबकी प्रॉब्लम है भाई, स्ट्राइक रेट सबकी प्रॉब्लम है. बिकॉज जब प्रेशर नो नो सिचुएशन आता है सब. आई ट्रस्ट यशस्वी जायसवाल. यशस्वी Yeah, जायसवाल me मार के too. खेलेगा, मुझे Me too. उसको कुछ भी हो, विकेट Yeah, विकेट जाएगा पर 200 से स्ट्राइक से मारेगा ही मारेगा yeah. हाँ, यशस्वी आईपीएल जायसवाल. में मारेगा भाई, वहां आने तो उधर उधर वहाँ बोलो. तो या नहीं वहाँ नहीं तो देखो भाई. वो मुझे लगता है कि वो टी20 वर्ल्ड कप में भी ऐसा खेलेगा ना, उसको कुछ डर नहीं नहीं है, ठीक है, वो वैसा मार के ही खेला तो खेलेगा. सही है, वैसे ही खेलना है भाई, वैसे ही खेलना है वही, वैसा खेला तो ठीक है, मगर टेस्ट तो तभी होगा. तभी तो अगर उन्हें कंसिस्टेंट सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया आ रही है, हेजलवुड इन लोग आ रहे हैं, स्टार्क कमिंस उन्हें उन लोग को आगे बढ़ के दे रहा, फिर ठीक है, देन योर पॉइंट व्हाट इज डू यू वैलिड. थिंक अबाउट सूर्या, क्योंकि सूर्या को जिस तरह फाइनल में बैटिंग की हमने भी देखा, मतलब जो पब्लिक है बाकी टीम से, उनको ना वीकनेसेस थोड़ी थोड़ी पता चल रही है सूर्या की बट अभी. आई थिंक टी20 इज अ डिफरेंट बीस्ट. Yeah. या इट इज अ डिफरेंट बिस्ट, पर आप अगर इंडिया, इफ इंडिया इज 3 डाउन फॉर पावर प्ले के अंदर 3 विकेट चले गए इंडिया को पता से समझो, और फिर सूर्या आता है. Look, if the ball is not coming onto the bat, if it's a slow West Indian pitch, then he might struggle. He So might what we struggle. हाँ saw with what we तो फिर अब अगर देखो ना, अगर स्लो विकेट है ना, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव समवन लाइक केएल KL. राहुल बैटिंग एट नंबर So 4 और 5. that's what पर we अगर saw. फास्ट पिच है तो यू विल नीड फिनिशर, तो देखना पड़ेगा इंडिया को. So that's what we saw against Sri Lanka and India. जब सूर्या कुमार और केएल राहुल फिनिश करे थे वो मैच, सूर्या अपना टेम्पलेट चेंज कर दिए थे जब स्लो खेलना शुरू कर दिए थे, राइट. सूर्या लर्न हाउ टू बैलेंस हिज एक्ट एंड दैट्स व्हाट वी सॉ हिम इन 2-3 मैचेस जहाँ पे वो अपना एग्रेसिव साइड कभी कभी उन्हें जाने देते, बिकॉज पिच अगर स्लो आ रहा है बॉल या बॉल बैट पे बराबर नहीं आ रहा, he takes his sweet time and then towards the end he starts accelerating. And KL Rahul का तो मालूम है, he is famous for like those That kind is of the difference between AB de Villiers and Surya Surya Kumar. You Kumar. see, AB de Villiers, you remember that pitch, was it in Sharjah pitches or Dubai? It was turning from ball one on RCB during COVID. He came and the way he bludgeoned the ball, like I think he hit like 50 and 20 deliveries or something like that. It was a very slow pitch. आपको याद होगा हाँ विराट वो कोहली. पूरा ये मार रहे थे ना, स्क्वायर ऑफ द विकेट मार रहे थे ना, टांग हाँ, रख के स्क्वायर ऑफ द हाँ, विकेट दे रहे थे मजा आउट शॉट्स. हाँ. वैसे ही खेलना और वो पड़ेगा. गुजरात के भी अगेंस्ट इन द इंडिया में जो मैच था गुजरात लायंस के अगेंस्ट, उसमें भी जब 4-5 डाउन थे, इसने जो भाई डिफिकल्ट पिच पे उसकी स्ट्रोक मेकिंग वो नहीं होता, कॉम्प्रोमाइज नहीं होता डिविलियर्स का. सूर्या स्ट्रगल करता है, लाइक अच्छे खाली अच्छे पिचेस पे तो ही विल गो फ्रॉम बॉल वन, बट द एबिलिटी टू गो फ्रॉम बॉल वन ऑन अ टफ पिच, दैट्स वेयर Yeah, ईबी इज अ डिफरेंट क्लास. yeah, 100%. I mean, again वो तो अलग लेवल ही है, but सूर्य कुमार के पास टेंडेंसी है टू चेंज नाउ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. दिस व्हाट आई हैव सीन रिसेंटली कि भाई यूजुअली उनका एक ही माइंडसेट रहता था, मारो, बट अगर आप जरा पिच को रिस्पेक्ट करते हुए खेलते थोड़ा बहुत, तो समझते कि भाई आई हैव टू वेट आई थिंक ही बिकॉज़ हैज नो टू प्ले, बैक टू बैक. ही बट हैज विद द एंट्री ऑफ रिंकू सिंह आई एम नॉट वेरी वरीड, बिकॉज़ रिंकू सिंह नीचे आके ही इज बीन इनक्रेडिबल. अभी इंडिया में ही खेले हैं, again international, that's where it is now. The mindset of an Indian cricketer only will be justified जब वो बाहर and a जाके. semi-final, But he will have outing similar, against Pakistan is different pressure. Yeah. he will have similar wickets like कोलकाता. जैसे कोलकाता का विकेट रहेगा उसके सिमिलर विकेट्स मिलेंगे उनको वेस्ट इंडीज And में. one very important thing before we wrap up is like जो IPL में standard होएगा, it's going to be different to the World Cup, right? World Cup you have the best of the best international bowlers bowling at you. It's going to be difficult. So like it won't be very accurate to judge IPL performances in my opinion, but still somewhat you'll have to judge. You'll have to pick your team You will based have on the training, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, गेम्स फिनिश कैसे करे, क्या करे. मतलब मुझे लगता है कि जो भी जा रहे हैं वर्ल्ड कप में इसको एज ए ट्रेनिंग ही देना चाहिए आईपीएल को. डोंट थिंक Yeah. मच, क्योंकि मुझे लगता है कि राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा ने खुद के 12-13 प्लेयर्स को फाइनल कर करेंगे अब तक. 100%. Yeah. दो है वही आएंगे बाहर से कोई आए. Yeah. Even I think right now Rahul is in the mix like 100%. KL Rahul है, सब हैं right now. And Siraj, Bumrah, Kuldeep, अर्शदीप. Jadeja, Arshdeep, Panch, Rohit, Virat, Yashasvi Jaiswal, Rinku Singh. एंड मुझे लगता है कि आउटसाइड चांस यू माइट हैव यूजी. डोंट नो हाउ हिज आईपीएल गोस. I don't think so. UC and Bishnoi के साथ वो होगा, I think that. हाँ
क्योंकि मुझे लगता है कि विष्णु या यूजी की वेस्ट इंडीज में यू विल नीड स्पिनर्स. Yeah, you will need, bro. I don't agree with the Aksar Jadeja both going, man. I don't agree with them both. Like for like, unless you're benching one team. आप हर मैच आप 3 फास्ट बॉलर्स नहीं खिलाओगे, आप 2 फास्टर्स खिलाओगे, हार्दिक पांड्या रहेगा और 3 स्पिनर्स खिलाओगे वेस्ट इंडीज में. आई डोंट थिंक न्यूयॉर्क क्या होगा, पर वेस्ट इंडीज में तो आप 3 स्पिनर खिलाना चाहोगे. आप देख लो पिछले वर्ल्ड कप में भी टी20 ऑस्ट्रेलिया में उसमें आदिल रशीद कितना सक्सेसफुल था, शादाब कितना सक्सेसफुल था, जैम्पा भी अच्छा खासा कर रहा था इवन दो दे गॉट नॉक्ड आउट early. Every team is Sodhi was so good, so every team that had a good leg spinner did well, man. In India, like honestly, if they played a leg spinner in the semis, maybe it would have been different ball game. You need to play leg spinner in T20 cricket. Yeah, Washington Sundar could be selected ahead of It depends on his IPL performance. He's also in their depends on his batting. Yeah. बैटिंग देखनी पड़ेगी. Bro, I rate him very highly, this kid, Washington Sundar. The problem is injury prone. He is not consistent. He needs to play more cricket, but he's a quality player. I'm not saying it because उन्हें Sunriser का player है, or maybe I'll talk about other players like that, but Washington Sundar, we've seen him in Australia also at the Gabba. This guy he knows how to play cricket, man, like batting and bowling. Yeah, 100%. तो चलो रैप करेंगे भाई. I think that pretty much wraps things up today. अब कल देखना नतीजा आता या नहीं आता इंडिया के मैच में. मेरे को तो लग रहा है I don't know, आप लोग भी I think एक आध दिन और देने वाले हैं. But yeah, with that, yeah, thank you Tejas bhai for joining us. काफी टाइम हो गया आज, and Mustafa bhai as well. And thank you everybody who was watching throughout. बेचारे 2-2 घंटे तक देख रहे हैं हमारे साथ. इब्राहिम भाई and so much. और अभी IPL content ये सब शुरू कर देंगे, but Tuesday Monday से शुरू कर देंगे, तो we'll have more content for you. Very exciting times. The Indian Carnival is back, so do stay tuned and hit the subscribe button. Thank you so much everybody. Good night and yeah, good night. Goodbye.